वो जो पूरी जिंदगी गरीबों को सताता रहा है, कोई उसका जिक्र करने के लिए तैयार नहीं। हद तो तब हो जाती है जब मरने वाला भी पापी है, गवाही देने वाला भी पापी है, और कहता मैंने रात उसे जन्नत में टहलते देखा है। तूने जन्नत देख ली, उसे जन्नत में देख लिया। अमल क्या था? कहा कुत्तों को पानी पिलाते थे। मैंने कहा गैरत कर, जो गरीबों की रोटियां छीनता रखा, अगर कुत्तों को पानी पिलाया तो क्या करके चला गया है? खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर रब ने नेक बनाया है तब भी डरना है। रब ने हमें अगर छूट दे रखी है, हम गुनाह पे गुनाह कर रखे हैं, तब भी चरी नहीं होना है। सबक सीखो बरेली के इमाम से, आवाज दे के कहते हैं मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने। क्या बात है, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब, क्या बात है। डरे खौफ पैदा करें अल्लाह का। बनी इसराइल में ना एक मुस्तजाबु दावत बंदा, और ऐसा मकबूल बंदा था अल्लाह का कि वो चलता तो बादल उसके ऊपर साया करते थे। क्या करते थे? बादल साया करते थे। अब वो एक दिन अपनी इबादत गाह से निकल रहा था तो किसी गुनाहगार बंदे के दिल में आई, क्यों ना यार मैं इस अच्छे आदमी से मुसाफा कर लूं, हो सकता है खुदा मुझे भी नेक बना दे, है ना। और ये सोच के उसने हाथ बढ़ाए ना गुनाहगार बंदे ने, तो उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। उसने कहा मैं तेरे जैसे पापी से मुसाफा करूं? तू जानता नहीं मैं अल्लाह का कितना नेक बंदा हूं कि बादल मेरे ऊपर साया करता है, तू देखता नहीं? जैसे इतना कह के उसने हाथ पीछे किए ना, उस गुनाहगार की आंख में आंसू आ गए। उसने रो के आसमान की तरफ देखा, कहा मालिक मुजरिम तो तेरा हूं ना, फिर ये दुनिया जलील क्यों कर रही है? हिसाब तो तुझे लेना है ना, फिर इससे मुझे जलील करा रहा है? मालिक मानता हूं मैं तेरा गुनाहगार हूं, मैं तेरा मुजरिम हूं, मगर हूं तो तेरा बंदा ना। ये कह के वो रोता हुआ चला। जब वापस पलटा तो दुनिया ने देखा कि जो बादल उसके सर पे था अब वो बादल इसके सर पे आ गया था। सुभान अल्लाह, सुभान। जो इज्जतें उसकी थी अब खुदा ने इसकी बना दी थी, ये इज्जतें इसको दे दी खुदा ने। तो रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम है, कभी किसी को हल्का ना जानिएगा। माफ कीजिएगा, ये 7 लोग बैठे हुए हैं। कितने बैठे हुए हैं? 7 लोग बैठे हुए हैं। इस इदारे पे तकरीबन 35 से 40 बच्चे इस इदारे में रहते हैं। क्यों भाई कारी साहब, सदर साहब, 35 से 40 बच्चे लगभग इस इदारे में रहते हैं और यहीं पे खाना खाते हैं। ऐसा ही है ना? आप अगर सच हो तो गवाही दें, वरना मसला कोई नहीं। कितने बच्चे यहाँ रहते हैं? 35 से 40 बच्चे। खाना कहाँ खाते हैं? मदरसे में। लेकिन जानते हो तकलीफ हमें तब नहीं होती है जब कोई इनकी जिम्मेदारी नहीं उठाता है। तकलीफ हमें तब भी नहीं होती है जब कोई इनसे खाने को नहीं पूछता है। हमें तकलीफ तब होती है जब कोई इन कुरान वालों को हिकारत की नजर से देखता है। जी। अगर पैसा आ जाता ना बंदे पे, माफ करना, ये दौलत कभी किसी की नहीं हुई। जब कारून जैसों का खजाना जमीन में धसा दिया, तेरी मेरी औकात क्या है? क्या बात है, क्या बात। कितना खजाना, एक थोड़ा अल्लाह निकाल दे सारी जायदाद बिक जाती है। फालिज मारते जबान तो चुटकियों में सारी मिट्टी में मिल जाती है। कितनी तुमने भी देखी होंगी, मैंने भी इतनी सी उम्र में देख लिया, जो पहले कभी अमीर होते थे आज अपने वक्त के सबसे गरीब बने बैठे। ये निजाम कुदरत है। तो अगर पैसा किसी के पास है ना तो फिर कुरान वालों को बड़ी इकारत से देखता है। हाफिज जी, अच्छा हाफिज जी, बस आप खुद अंदाजा लगाइए, इन कुरान वालों की दावत उस वक्त तक होती ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है जब तक उस घर में कोई मर ना जाए। अल्लाह, गलत कह रहा हूं मैं? उस वक्त तक इन कुरान वालों को एक जोड़ा कोई कपड़ा नहीं बना सकता जब तक अब्बा या अम्मा की बरसी का दिन ना। बहुत अच्छा इशारा है, क्या बात। ये इज्जत दी हमने इन्हें। हमें अमेरिका से तकलीफ है, हमें लंदन फ्रांस से तकलीफ है, ये तो बहुत बात की बात है। मगर बताना, जब अब्बा के 40वें के भगोने पे सबसे पहले कुरान वालों को पूछा गया था, तो जब तेरे बेटा दूल्हा बन के दुल्हन लेके आया था तो वलीमे में इन कुरान वालों को क्यों भुला दिया गया? क्या ये इस लायक नहीं थे जो तेरे दस्तरखान के मेहमान बन जाते? पहली बात तो ये कि इन्हें मैयत से नीचे खाना नहीं खिलाया जाता है। जब कपड़े भी तब बनते हैं जब कोई मर जाया करता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता सिर्फ मैयत के कपड़े न पहनाया करो। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, ईद के दिन कुरान वाले का हाथ पकड़ बाजार लेके जा और कह सुन, जो कपड़ा मेरा बेटा पहनेगा वही कपड़ा हुजूर का मेहमान पहनेगा, वही कुरान वाला पहनेगा। गारंटी देता हूँ शायद तेरी ईद की नमाज से भी खुदा इतना राजी ना हो जितना कुरान वालों की खिदमत से खुदा राजी हो। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे रवैये कुरान वालों के साथ
क्या इज्जत की कसम खा के कहता हूँ 99%। अगर किसी के अकाउंट में 2-4 लाख पड़े ना और कुरान वाला उसके पास से गुजर भी जाए ताहिर भाई, तो ऐसे करके देखता, वो खड़ा हो जाए ना तो हाँ हजरत ऐसे बैठ सरहाने बैठे रहेगा, क्या पहले तो अपने बिस्तर पे बैठने को नहीं बोले, हाफिज जी कुर्सी दे दो भाई, खत्म। हाँ, और अगर कहेगा तो पाइती की तरफ को इशारा करता है, बैठो हाफिज जी बैठो। औकात क्या है तेरी? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, कुरान की एक आयत और सारी दुनिया जमीन और आसमान की सारी दौलत अगर बराबर पल्लों में रखी जाए ना तो कुल कायनात मिलकर कुरान की एक आयत का बराबरी नहीं कर सकती है। सुभान अल्लाह। औकात क्या है, हैसियत क्या है? तू बोल रहा है इधर को बैठा दो, तुझे क्या लगता है मर कयामत होगी, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा जाओ जहां जहां मेरे कुरान वाले हैं उन्हें लेके आओ। कितनी उम्मतें होंगी? सारी उम्मतें, आदम से लेकर के आखिरी फर्द तक सारे खड़े होंगे। फरिश्ते कहेंगे मालिक ये तो बता लाने कुरान वाले उनकी कोई खास ड्रेस है ना, कोई बैच लगाए, कैसे पहचानेंगे उन्हें इतनी भीड़ में? कोई उनकी शनाख्त के लिए अलग कपड़े? हुक्म होगा ना, तो मालिक फिर पहचाने कैसे? रब फरमाएगा जाओ लोगों के मुंह सूंघना, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही मेरे कुरान का कारी होगा। ये इज्जत अल्लाह अदा करेगा। आज अब्बा मर जाए 1.5 क्विंटल चना पड़वा दिया मस्जिद में लाके, 1.5 क्विंटल, ऐसे ही पढ़वाने वाला ऐसे ही पढ़ने वाले धड़ाधड़ लौट गया। हाँ हाथ हो गई हमारे यहाँ तो ऐसा हो जाता है, बारे वालों को 2 मुट्ठी चने, चने वालों को 1 मुट्ठी, खाली कलमा पढ़ते हैं 1 मुट्ठी, और बारे वालों को डबल। तो जिसे नहीं आता चनों के लालच में वो पारा लेके बैठे, वो भी पढ़ता। ये उलमा बैठे हैं, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कारी साहब किबला मौजूद है, ये कुरान के कारी लोग बैठे हैं, हाँ कुरान के उलूम के मास्टर लोग हैं। इनसे पूछो गलत पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है, गलत कुरान पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है। ये जो बारे पढ़ रहे 2 मुट्ठी लालच में, ये बख्शवा लेंगे? ये मुट्ठी भर चने हाथ में लेके कहते हैं आलू कितना हुआ था, और चने भी बराबर गिर रहे, पन्ने लौट रहा, कह रहा गन्ना कट गया कि नहीं? हाँ पैसे मिल गए तुम्हारे? कह रहा पारा पड़ता हुआ अखिलेश की सरकार अच्छी थी, फलाने की सरकार अच्छी थी, दिमाग ये बख्शवाएंगे? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। हाँ कह रहे आज हाफिज जी बैठा इधर, इज्जत किया करो इनकी, और गारंटी है मेरी जिसके घर में बरकत ना हो ना, एक कुरान वाले के खाने की जिम्मेदारी अपने सर ले ले। आपने डोरियां भी बहुत ली होंगी, तावीज भी बहुत लटकाए होंगे, कई बार तो पीर लटकाने से भी बरकत नहीं आती, क्योंकि बरकत अल्लाह देता है, और बरकत तब मिलती है जब खुदा भी राजी होता है और मुस्तफा भी राजी होते हैं। हाँ भाई वो पीर ही तो लटके हुए होते हैं, हर तीसरे दिन फूक रहा जाकर चौखट में, वो लटका हुआ नहीं तो और क्या फर्क है? पहले पीर ढूंढना पड़ता था, अब पीर मुरीद ढूंढता फिर कोई इधर डाल दो, कोई रह गया हो। पीर वो अच्छा होता जो ढूंढने से मिलता है, और आज भी अल्लाह वाले गोशों में मिला करते हैं, ये याद रखिए। आज भी अल्लाह वाले तन्हाइयों में मिलते हैं, उनका शौक ही नहीं है मजलिस, उनका शौक ही नहीं है महफिलें, वो तो चाहते हैं हमारे और रब के बीच कोई तीसरा ना आए, वो जान छुड़ाना चाहते हैं। आज कह रहा 6 दिन का बच्चा आपका, 6 दिन का खिलाओ, हमारी गोद में दे दो, ये कंडीशन है। और हमने भी पीरों का मतलब समझा, मुरीद होने का मतलब है मुर्गी के अंडे 3 हो जाए, भैंस दूध नहीं दे रही है तो पीर साहब जिंदाबाद, मुर्गा खो गया तो पीर साहब जिंदाबाद, बकरी खुल गई तो पीर साहब जिंदाबाद। ये इसलिए नहीं था, और ये सच्ची बात कह रहा हूं। आज खानकाहों में जाके बैठो तो दर्द वाले 99 आते हैं, 99 नहीं 100 आते हैं, लाखों में एक भी ऐसा नहीं आता जो ये कहे कि मुझे खुदा तक पहुंचना है। कोई मांगे खुदा का दर्द, किसे तलाश है खुदा की, किसे जुस्तजू है खुदा की? कोई कह रहा ट्रक खराब हो गया, कोई कह रहा 3 मंजिल बिल्डिंग चटक गई, कोई ये क्यों नहीं कहता कि वो रास्ता बताओ जिससे खुदा मिल जाता है? कोई ये क्यों नहीं कहता मुझे खुदा तक जाना है? जब ऐसे लोग थे ना तो पीर गरीब नवाज होते थे, मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होते थे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जब ये लोग थे ऐसे लोग थे तो कोई चराग देहलवी होता था, कोई महबूब इलाही बनता था।
है ना? कोई खुसरू बनता था, कोई निजाम बन जाता था। कब? जब खुदा की जुस्तजू थी। आज तो है ही नहीं जुस्तजू। आज तो पीर साहब ये कहते ना, तुझे 6 चिराग जलाने आके तो 6 मिनट मस्जिद में नहीं जाएगा, 6 चिराग आंधियों में जाके जला रहे, आंधियों में चिराग जला रहा जाके, और 5 बार हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, मतलब ही कोई नहीं। मुझे एक बात बता, जब देने वाला अल्लाह है, कौन है? सारे बोले कौन है? पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे भाई? चक्कर में तो नहीं है पड़े हुए? देने वाला कौन? इतनी जोर से अपने रब को पुकारो कि ये दीवारें गवाह हो जाए। देने वाला कौन है? देने वाला कौन है? लेने वाला कौन है? सब चीज का मालिक कौन? खालिक कौन? तो उसे नाराज करके क्या खाक मिलेगा? सोचो, मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। अल्लाह को राजी करना। किसको राजी करना? अल्लाह को राजी करना। और अल्लाह कैसे राजी होता है? वो कुरान में कहता है, वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाओ। महबूब अगर ये अपनी जानों पे सितम कर लेना तो इनके लिए छूट ये है कि ये तेरी चौखट तक आ जाया करें। मेरा इमाम कहता, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और फिर महबूब भी कैसा? हल्का फुल्का नहीं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। आओ ना हुजूर की चौखट पे, मांगो उनकी दर पे बैठ के खैरात, हम देखें कैसे नहीं मिलती है। लोग कहते हैं बहुत मांगा मिला नहीं। मैंने कहा तूने आला हज़रत की तरह मांगा ही नहीं, मांगे गलत कह रहा हूं। ऐसे मस्जिद में कॉलर खड़ा करके, इमाम साहब एसी नहीं चल रही, क्यों? अब्बा की जागीर में बैठा है, पंखा चला के कॉलर यूं मार के फिर हाथ उड़ा कर रहा है। दुआएं ऐसे कबूल नहीं होती। दुआएं कब कबूल होती हैं? जब अपने आप को खुद से खत्म करो। इतने नीचे आ जाओ, इतने नीचे आ जाओ, इतने नीचे आ जाओ कि तुम्हें भी कहना पड़े, तुम्हें भी कहना पड़े, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। जब नौबत ये आ जाएगी ना, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं, फिर देख पर्दे उठेंगे, तुझे भी महबूब का जलवा नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम तो खसाब बन के मांग रहे हैं, हम तो ठेकेदार बन के मांग रहे हैं, हम तो वहां भी कॉलर खड़ा करके मांग रहे हैं। वहां चुप के आया करो, वहां रो के मांगा करो, वहां गिड़गिड़ा के मांगा करो, वहां उसकी राह में खुद को फना करके मांगा करो। वो कहा था ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं क्या वजीफा बता रहा था आपको? क्या वजीफा बता रहा था? ठंड लग गई है? नहीं लगी ना ठंड? तो वजीफा मैं ये बता रहा था, जिसके घर में बरकत ना हो वो एक कुरान वाले के खाने की जिम्मेदारी उठा ले। गारंटी है मेरी, 101%। अपने रब की रहमत पर भरोसा करके कह रहा हूं, लेकिन शर्त है खाना इज्जत से खिलाइए। ये जो डिस्पोजल में कुरान वालों को खाना दे देते हैं ना, ये पक्के दर्जे की हिमाकत और जहालत है। इन्हें तो उस बर्तन में खाना दो जो तुम्हारे दस्तरखान का सबसे कीमती बर्तन हो, और ये कहो इनसे कि चम्मच नहीं डालना है, बर्तन में अपनी उंगलियां डाल। सुना है इन हाथों से कुरान पकड़ता है, जब ये हाथ बर्तन में आते हैं खुदा की रहमतें बर्तन में उतर जाया करती है। इस इज्जत से खाना खिला के दे, फिर दे खुदा देता के नहीं। और हल्के में मत लेना, ये जो कुरान पढ़ने वाले लोग हैं आपको परदेसी लगते होंगे, कोई इन्हें लावारिस कहता होगा, कोई इन्हें सोचता होगा ये नादार है, इनका कोई नहीं है। लेकिन सुन, मैं तुझे बताने लगा हूं, एक बंदा है रोज रब के नाम पे एक रोटी सदका करता था। एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए, आका ने फरमाया रोज रब की दावत करता, मुझे भूल जाता है। उसने कहा हुजूर अल्लाह तो दावत से खाने से पाक है, आप ये क्यों कह रहे हैं? और हुजूर आपने मुझसे कहा कि तू रब की दावत करता है। हुजूर ने फरमाया हाँ। कब? मैं कैसे करता हूँ? जब तू एक रोटी रब के नाम पे सदका करता है ना, तो खुदा की दावत का सवाब मिलता है। अल्लाह खाता नहीं है, अल्लाह खाता नहीं, लेकिन उसके बंदे को आप खिला दीजिए, वो फिर अपनी दावत का सवाब अता फरमा देता है। उसने कदम पकड़े, कहा हुजूर ये तो ठीक है मैं खुदा की दावत करता हूं, लेकिन आपको कैसे बुलाऊं? आपकी दावत कैसे होगी? मेरे नबी ने फरमाया सुन, तेरे घर के पीछे चंद कुरान वाले रहते हैं, वो कुरान पढ़ने के लिए आते हैं। अगर तेरा जी चाहे कभी तेरे दस्तरखान पे अच्छा खाना बना हो तो थोड़ी सी रोटी ले लिया कर, कुछ बोटी ले लिया कर, जाके कुरान वालों को खिला दिया कर। आका कहते हैं सुन, जब तू रब के नाम पे देता है रब की दावत का सवाब मिलता है, और जब तू कुरान वालों को खिलाएगा तुझे मोहम्मद की दावत का सवाब दे दिया जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। ये है कुरान वालों की इज्जत, ये इज्जत अल्लाह ने इनको अता की है। तो इनको खाना खिलाने की कोशिश करो और लाया करो, खिलाया करो। और कभी कितने, ये बात भी मैं 100% कह सकता हूं कि जितने फारिग हो रहे हैं इनमें से कोई भी आईएएस का बेटा नहीं होगा,
कोई भी आईपीएस का बेटा, कोई भी इंजीनियर का बेटा, कोई किसान का बेटा होगा, कोई मजदूर का बेटा होगा, कोई दुकानदार का बेटा होगा, है ना जी। सब ऐसे ही बच्चे होंगे, सब ऐसे ही बच्चे होंगे, लेकिन किसी दौलत वाले अमीर का बच्चा यहां नहीं होगा। क्यों? मेरे महबूब ने फरमाया कुर्ब क़यामत दीन सिमट के गरीबों में रह जाएगा। ये याद रखिए। किन में रह जाएगा? गरीबों में रह जाएगा। दीन किन में रह जाएगा? इतना आहिस्ता ना बोलो कि मुझे नींद आने लगे। किन में रह जाएगा? गरीबों में रह जाएगा। अच्छा, एक बात और कर लूं, मुझे उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है जिनको अपनी डिग्रियां प्यारी हैं या अपने पद प्यारे हैं। हम तो बस इतना जानते हैं कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हम तो बस इतना जानते हैं। लेकिन मैं जो बात कहने लगा हूं, हमारी कौम भी ना भेड़ की चाल चलती है, जिधर एक उधर सब। अब्बा का इंतकाल हुआ तो नौजवान को पता ही नहीं करना क्या है, तो दो चार बड़े बूढ़े कहते हैं कफन लेने जा रहे हो? हाँ। तो उधर से पेटी भी हदिया करा लाना, कुरान की पारों की पेटी हदिया करा लाना। इतनी पेटियां हो गई मस्जिद में कि मुसल्ले पे पेटियां और इमाम मेहराब के बाहर पूरी मेहराब पेटियों से भरी पड़ी। वो फिर पेटी पे पेटी, पेटी पे पेटी, पेटी पे पेटी, पेटी लाई जाए। बड़ाई साले सवाब अब्दुल गफ्फार, बड़ाई साले सवाब अब्दुल जब्बार, बड़ाई साले। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं मैं, इतने उलमा बैठे, रखी रखी पेटियां कभी सवाब नहीं देंगे। उलमा बैठे। और मेरा ईमान तो ये है, अगर कुरान क़यामत में पढ़ने वाले की शफाअत करेगा तो तौहीन करने वाले की शिकायत करने का भी हक कुरान रखता है। अगर क़यामत में कुरान ये मुझे सीने से लगा के रखता था, तो ये भी तो कह सकता अल्लाह इसे पकड़, इसने मुझे तौहीन की मेरी। जिस दिन से ला के मस्जिद में रखा था, पेटी मुड़ के इसने दोबारा नहीं देखी। मुझे दीमक खाती रही, मेरे औराक के मिट्टी बनती रही। मैं जिस कागज पे लिखा गया था उसको रखे रखे गला दिया गया। मालिक इससे पूछ तो सही, इसका और मेरा रिश्ता क्या था? इसने क्यों ला के मस्जिद के अंदर रखा था मुझे? क्या पूछेगा नहीं कुरान? अगर कुरान ने इतना पूछ लिया तो बचाने वाला नसीब नहीं होगा। जिधर एक जा रहा उधर सब जा रहे। जन्नत में भेजना है ना अपने मरने वाले को, तो मस्जिद ना मदरसे आ जा, आके कभी उस इदारे के असातिज़ा से, सदर से, सेक्रेटरी से आप आके बात कीजिए कि मुझे कुरान वालों से मिलना है, फिर इनसे आके मुलाकात कीजिए। सारे तो ऐसे नहीं होंगे ना जिन पे सर्दी के कपड़े बराबर होंगे, सारे भी ऐसे नहीं होंगे जिनके बिस्तर नए होंगे। कितने हमने ऐसे देखे हैं, हमने भी मदरसे की जिंदगी गुजारी है। बास तलबा ऐसे भी रखे हैं हमारे साथियों में कि 7 साल एक ही गद्दे पे गुजार दिए हैं। ऐसे ऐसे बिस्तरों पे जिंदगी गुजरती है कि अगर पैर ऊपर रख दो तो नीचे की ठंड ऊपर महसूस होती है। लेकिन मजे की बात एक और बता दूं, लुत्फ आएगा आपको भी। आप देखिएगा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का फर्क आप देखें कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जब 7 बजे सो के उठते हैं या 6 बजे सो के उठते हैं, उनके लिए गीजर का गर्म पानी होता है, वीआईपी कपड़े होते हैं, वीआईपी ड्रेस होती है, मक्खन पराठे बने होते हैं, अच्छे नाश्ते होते हैं। फिर भी गाड़ी में बैठ के जाते हैं, थोड़ा सा शीशा खुला, हवा लग गई, बच्चे की नाक चल गई, पसलियां चलने लग गई। बच्चा घर आया, माँ ने छुट्टी ले ली, आज मेरा बेटा स्कूल नहीं जाएगा। किस लिए? कि मेरे बेटे को ठंड लग गई है, इसकी पसलियां काम नहीं कर रही है, इसके फेफड़े जाम हो रहे हैं। क्या हो गया था? कि थोड़ी सी गाड़ी की खिड़की खुल गई थी। ये तो स्कूल वाले हैं। आज तुझे मदरसा दिखाता हूँ। ये रात के 3 बजे उठने वाली कौम, ठंडे पानी से वुजू करने वाली कौम, अच्छे बड़ी गाड़ी में नहीं बल्कि टूटी चटाई पे बैठ करके कुरान पढ़ने वाली कौम। और छोड़िए साकिब, कितने तलबा तो नींद के डर से ठंडे फर्श पे बैठ के कुरान पढ़ते हैं। लेकिन खुदा की कसम, हजारों मदरसों की तारीख आप पढ़ लीजिए, आज तक मैंने किसी मदरसे के बच्चे को सर्दी की वजह से मरते हुए नहीं देखा है, ठंड की वजह से मरते हुए नहीं देखा है। ना कोई बिस्तर देने वाला है, ना कोई संभालने वाला है, लेकिन मस्त कलंदर है। सुबह उठते हैं, शाम तक कुरान पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते सोते हैं, पढ़ते पढ़ते उठते हैं। ना कोई रजाई उड़ाने वाला। चल कभी मदरसा चल के देख, आज दारुल उलूम के अंदर कितने तो ऐसे होते हैं कि जब लेटते हैं रजाई उतर जाती है, कोई उड़ाने वाला नहीं है। वो बच्चे जो घर में रहते हैं, 3 मरतबा माँ चेक करती है, बेटे का कंबल तो नहीं खुल गया है, फिर भी बेटे बीमार हो जाते हैं। लेकिन इन मदरसे वाली जमात को देखो, ना कोई इनके बिस्तर संभालने वाला, ना कोई कंबल उड़ाने वाला। और छोड़ो साकिब, अगर खाने में नमक कम है तो किसी हुजूर आ गए, सलाम किया अबू हुरैरा ने, हुजूर ने जवाब दिया। हुजूर फरमाते हैं कैसे खड़े हो? हुजूर एक सवाल पूछना है। हुजूर ने हाथ पकड़ा, अबू हुरैरा सवाल पूछना है कि भूख लगी है? हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर मुझे लेके गए और आवाज दी घर के अंदर कुछ है, तो हुजूर के घर से दूध का प्याला मिल गया। मैं दूध का प्याला देख के बड़ा खुश हो गया कि लो भाई आज भूख मिट जाएगी। कहते हुजूर के पास प्याला रखा, हुजूर कहते हैं अबू हुरैरा जी का सुफ़ा पे जो कुरान वाले बैठे उन्हें बुला लाओ।
उन्होंने भी कई दिन से नहीं खाया है। कितने थे? 70। कितने? 70। मैं बुला लाया, कहते लेकिन मैं सोच रहा था एक प्याला है और हुजूर ने इन्हें भी बुला लिया, भूख तो मुझे ही बहुत लगी है। कहते हैं लेकिन कुर्बान जाऊं मेहरबान नबी के, 70 आ गए, हुजूर ने वो प्याला उठा के मुझे ही दिया, कर लो दानी जानिब से सबको पिलाना शुरू करो। कहते हैं जब मैंने पहले बंदे को वो प्याला पेश किया ना तो हुजूर ने फरमाया पेट भर के पियो। कहते हैं उन्होंने पेट भर के पी लिया, फिर प्याला मेरे हाथ में आया, मैंने देखा जितना था उतना का उतना ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे फिर कलेजा ठंडा होने लगा कि अगर एक से खत्म नहीं हुआ तो अब ये 70 से भी खत्म नहीं होना है। कहते हैं दूसरे ने पिया, तीसरे ने पिया, चौथे ने कहा मैं 70 सबको पिला चुका। फिर हुजूर ने कहा अबू हुरैरा अब तुम पियो। कहते मैं तो था भूखा, मेरी मौज लग गई, मैंने प्याला लगाया तो हटाया ही तब जब पेट भर गया। मैंने फिर देखा प्याला फुल। आका कहते और पियो। कहते फिर मैंने पिया, जितना पिया जा सका पिया। कहा हुजूर ने फिर कहा और पियो। कहा हुजूर बस अब नहीं पिया जाता। कहते हुजूर ने फरमाया सबने पी लिया। कहते फिर हुजूर ने वो प्याला लिया और फिर हुजूर ने वो दूध पिया। अबू हुरैरा कहते हैं क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। ये मेरे इमाम ने कहा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं 70 थे, अगर 70,000 होते तो वो दूध सबके लिए काफी हो सकता था। तो अगर कोई ये समझता मदरसे हम चलाते हैं तो औकात में रहे। मदरसे तुम नहीं, मदरसे शाहे उमम चलाते हैं। और ये भी सच्चाई है। जब कभी मदरसों के मतबख कैंटीन में खाना खत्म होता है ना तो ये उन लोगों के दरवाजे पर बिल्कुल नहीं जाते जो कुत्तों की तरह छिड़कियां देते हैं, जो जलील करके लौटाते हैं। ये नहीं जाते किसी अमीर के दरवाजे पे, शायद ये राज कभी ना खोल सके, लेकिन मैं कह रहा हूं जब सुबह होने वाली होती है और मतबख में कुछ नहीं होता फिर ये मुसल्ले बिछाते हैं, 2 रकात नमाज़े हाजत पढ़ते और रुख करते हैं हुजूर के मदीने की तरफ और रो के कहते हैं आका मेहमान आपके। अगर ये फाके से रह गए बात हमारी नहीं जाएगी। लोग कहेंगे हुजूर के मेहमान और फाके से रह गए। जब ये रो के इतना कहते हैं, खुदा की कसम गैब से इतनी मदद होती है, हुक्म मदीने से होता है और दरवाजे पे कोई ना कोई लेके कुछ ना कुछ हाजिर हो जाता है। ये सोच के मत आओ कि तुम इनकी मदद कर रहे हो, ये सोच के आओ कि इनके जरिए हमें हुजूर से मदद लेनी है। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। खालिद साहब आगे भाई, कितने खालिद साहब? दोस्त के पास ही घुस गया, हम तो कतई फोकट में। अल्लाह सलामत रखेगा। साथी साहब ये उलमा इनकी मेहनत है। आपसे इतना कहूंगा कभी अल्लाह तौफीक दे मदरसे आइए, कभी किसी कुरान वाले को बेटा कह के आवाज दो। ये वतन से बेवतन रहते हैं। आज भी मैं देख रहा था दूर दूर के बच्चे भी इसमें फारिग हो रहे हैं, है ना? दूर दूर के बच्चे भी यहाँ फारिग हो रहे हैं। सूबा तक बदला हुआ है, स्टेट चेंज है। तो अब जाहिर है ना इनके माँ बाप तो वही होंगे ना। कुछ भी है यार, अगर जिला भी बदला है तो माँ बाप तो यहाँ नहीं रहते होंगे ना। अल्लाह ने तुझे अगर दिल दिया है कभी मदरसे आ और किसी भी कुरान वाले को बेटा कह के आवाज दे, 150 उसकी जेब में डाल, तेरा क्या चला जाएगा? अगर परदेश में उसे किसी के लहजे में बाप का लहजा नजर आ गया ना तो जा एक कुरान वाले की दुआएं ले ले, भले तेरी कब्र पे अजान हो या ना हो, तेरे मरने के बाद 1.5 क्विंटल चना पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, अगर कुरान वाला दिल से दुआ दे गया ना तो तुझे कब्र में आने में देर लगेगी, खुदा को तेरी कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। ये कीजिएगा, हमें ये काम करने चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, वादा कीजिए इंशाल्लाह। आखिरी बात और बात खत्म, ठीक है ना? आखिरी बात क्या है कि वो लोग जिन्होंने अब तक इस इदारे का ताउन किया या मदद की या किसी कुरान वाले को खाना खिला दिया या किसी भी कुरान वाले की इज्जत की, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। ये वो जमात है अगर जन्नत में जाएगी तो हाथ पकड़ के एक गिलास पानी पिलाने वाले को भी साथ जन्नत में लेके जाएगी। सारी कोशिशें जन्नत के लिए है ना, है भाई? सारी कोशिशें, रात के 3 बजे उठना, 6 लाख लगा के हज करने जाना, ये सारी कोशिशें किसके लिए? जोर से बोलो, जन्नत के लिए। ये तो बस अल्लाह हिदायत है हमारे मिंबर के कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने फिक्र इतनी आजाद कर दी कि डायरेक्ट कह मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। इनने मिंबर से ऐसे कहा, नीचे से शराबी भी कह, वाह 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 वाह, दिल की बात कह। जहन्नम है तुम्हारे घर की चूल्हे या भट्टी नहीं जो तुम्हें देखकर उसे पसीना आएगा। ये रब्बे सल्लिम की सदाएं बिलावजे नहीं है। कह रहा मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। तो जो रिश्वत ले रहा वो भी पैसे लुटा रहा, जो ब्याज खा रहा वो भी लुटा रहा, जो हराम कला रहा वो भी लुटा रहा। वाह 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 वाह। और वो कह रहे देखो जिसे जन्नती देखना उसे देख लो, हराम की जन्नत है। रिश्वत ब्याज का पैसा जन्नत मिलेगी।
जन्नत पाने के लिए करबला में 72 कुर्बानियां देनी पड़ती है। जन्नत के लिए नबी का चचा कलेजों के टुकड़े करा ले रहा है, और यहां शराबी जुआरी भी बैठा हुआ कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। डरे हुजूर ने फरमाया जब भी मांगो अल्लाह से जन्नत मांगना, इसलिए कि जब कोई बंदा कहता अल्लाह जन्नत दे तो जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। हम मस्जिदों में जाके खड़े होते हैं तो सफ में आने के बाद कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं। अगर मिजाज के खिलाफ बंदा खड़ा है उसको हटाया, दूसरे के बगल में जाके खड़े हो गए, कहा मुझे इसके बगल में खड़ा होना अच्छा नहीं लगता है। रुकू में जाकर के कपड़े चेक करने वाले लोग, सलाम फेरते हुए एक दूसरे का कॉलर देखने वाले लोग ये फैसला करें कि ऐसी नमाजें हमारी कबूल होंगी कि जिन नमाजों में दिल में 1000 मैल होंगे। मुझे बताओ तो सही, जब तुम 1000 मैल लेकर के अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हो, मशीयत का नकीब कहता है सफेद कपड़े लाने वाले तेरे कपड़े तो चंद घूंट पानी से धुल जाएंगे, लेकिन दिल का मैल जो है ये तेरे सजदों को कबूल नहीं होने देता। मालिक ये कैसे कबूल होगा? तो वो ये कहता है पहले दिल से हसद निकाल दे, फिर मुझे रो के दिखा दे, तू सजदा यहां करेगा मैं अपना नूर तेरी पेशानी में चमका दूंगा। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मर जाना, मरना है, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है। और ये एक भी बंदा मुझे पूरे दुनिया सुन्नियत में ऐसा बंदा दिखा दो जो ये कहे कि मैं हुजूर को राजी देखना नहीं, एक बंदा हो ही नहीं सकता। हर बंदे की ये ख्वाहिश है मैं कब्र में पहुंचूं तो हुजूर मुझे देख के मुस्कुराने लग जाए। इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हर किसी की ख्वाहिश है ना भाई, सलमान भाई और सब भाई उन्होंने महफिल इसलिए सजाई थी कि हम अपना नाम करें? नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो बाप जो हमारे लिए मजदूरियां करता रहा, वो बाप जो हमारे लिए धक्के खाता रहा, वो बाप जो जिंदगी हमारे नाम कर गया जी, वो बाप जिसने अपनी हड्डियों को निचोड़ के हमारी रगों को जवानी का रंग दिया, आज वो कब्र में बेसहारा है। चलो सुना है हुजूर की बातें होती हैं तो मरने वाले बख्श दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। यही तो एक फिक्र है ना जी, यही एक ख्याल है। और दुआएं मांगो अल्लाह से, अल्लाह हमें भी ऐसे बेटे दे दे कि हमारे मरने के बाद हमारी बख्शिश को फिक्र करने लग जाए जी। वरना दुनिया बड़ी बेवफा, इतनी बेवफा दुनिया है कि एक जनाजे पे एक चादर 70 मरतबा जनाजों को धूमधाम किया जी। हर गांव के अंदर सूरह यासीन वाली चादर मिलेगी, पूरा गांव दफना दिया एक चादर। सही बात। नहीं रहते होंगे कि अपने अब्बा के लिए अलग चादर ले जी, बहुत अच्छी बात है जी। नहीं, अब्बा तो मर गए, अब एक चादर में सब लटकाए जाएंगे। दुनिया बड़ी बेवफा, इतने बेवफा लोग, इतने बेवफा लोग कि आंख बंद होने की देर है तुम्हारे कपड़ों को छू नहीं सकते। जब मैयत नहलाई जाती है ना और चादर हो ना तो यूं पकड़ के कपड़े डाले जाते हैं, ऐसा लगता है कुत्ते की खाल। ये कंडीशन है हमारी, और हम इनके लिए मर गए, इनके लिए अल्लाह रसूल नाराज किया हमने, इनके लिए आखिरत तबाह कर दी हमने। वो जो मेरे मरने के बाद मेरी घड़ी पहनने को तैयार नहीं होगा। जिस बिस्तर पे बाप मरता है बेटे कहीं उठा के गरीब को देता, इस बिस्तर पे नहीं लेटना, इस पे अब्बा का दम जाओ जाके देखो। शरीयत का मसला यह है कि बाप के छोड़े हुए कपड़े बेटा पहन सकता है जी, कितने बेटे जी, या इंतजार किया जाता कोई फकीर आगा तो दिया जाएगा जी। फकीर से ज्यादा रिश्ता तेरे बाप से तेरा था जी, उन कपड़ों का हकदार तू ज्यादा था। आज तुझे नफरत हो गई, आज तुझे घिनाने लगे कपड़ों से, आज तुझे वो कपड़े नहीं पहनने। यही तो लेटा है ना आज, ये उसी के कपड़े तो हैं जो अपने मुंह में चबा के तुम्हें लुक़्मे खिलाता रहा। ये वही तो है जो तुम्हारे मुंह में ज़बान डाल के तुम्हें चुसाता रहा। ये वही तो है जो तुझे कंधे पे लेके मेले बाजार के चक्कर लगाता रहा, जो 4 किलोमीटर तुझे कंधे पे लेके स्कूल तक गया था, एक मर्तबा थकन की शिकायत नहीं की थी। आज क्या हो गया है कि तू इस बाप के छोड़े हुए कपड़े पहनने को तैयार नहीं है? क्या ये ऐलान नहीं किया जाता, आओ जी मरने वाले के कपड़े उतार दो? बेटा कहता नहीं नहीं मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, आप जाके कपड़े उतारिए। मुझे बताओ तो सही हाथ उठा के कितने बेटे हैं जो
बाप के जनाजे को गुस्ल देते गए, कितने बेटे गए जो अपने बाप के कपड़े उतारा करते गए। मैंने बड़े बड़े अच्छों को देखा गए, अगर कसरत से दौलत होती है तो नौकरों का इंतजाम किया जाता है, पैसे भेज रखा हूं, अच्छा कफन मंगा दिया जाए, पैसे भेज रखा हूं, अच्छे तख्ते मंगा दिए जाए। और तुम्हें खुदा का वास्ता है, अगर बाप का इंतकाल हो जाए उससे हाथ हटा के पीछे ना जाना, बाप का आखिरी दीदार होगा, जी भर के देख लेना। इसलिए कि जब ये मनो मिट्टी के नीचे लेट जाएगा, सारी दौलत लेके फिरना, पूरी दुनिया से भीख मांगना, कोई तुम्हें तुम्हारा बाप का चेहरा नहीं दिखाएगा, कोई तुम्हें बाप की आवाज नहीं सुनवाएगा। आज की बाप कमरे में चीखता रहता है, बेटे मेरी बात सुन जा, हमें बीवियों के दुपट्टों ने इतना पहरा कर दिया कि हमें बीवी की चूड़ी की खनक तो सुनाई देती है, बाप की तड़प सुनाई नहीं देती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता है, अपने बाप की पहली आवाज पे दौड़ जाया करो, इनकी पहली आवाज पे दौड़ जाया करो। इनकी आवाज आवाज नहीं होती है, रहमत खुदाबंदी होती है, बरकत खुदाबंदी होती है। जिस घर में बाप की आवाज होती है, सिर्फ आवाज बन के, ज़ख्मत बन के नहीं, बल्कि वो आवाज खुदा की रहमत बन के रहा करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे रिसालत। वाह वाह, इज्जत किया करो, इज्जत किया करो, बहुत खूब, बहुत खूब। इनकी कदर करो। मैं कसम खा के कहता हूँ जो दर्द आज इनका होगा, अंसाब भाई, सलमान भाई, जो दर्द इनके सीने में, जी मुनासिब मुनासिब भाई और सलमान भाई, तो आज इनके सीने में दर्द होगा ना, वो मेरे सीने में नहीं, जी क्योंकि मेरा बाप सलामत है। जी। बाप क्या होता है कभी उससे पूछो, जो अपने कंधे से कब्र में उतार के लौट आया, कभी आजमाया, कभी सोचा करो, यतीमी का दर्द किसी यतीम से पूछो, जी हम क्या जानते, एहसास है। आज मैं माँ बाप को कदर करूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, ये मेरे सर के ताज, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए, महफिल में भी कई सारे सफेद बालों वाले बुजुर्ग बैठे हैं, ये हमारे सारे सर के ताज हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, जिसने सफेद बालों वाले मेरी उम्मती की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत करी। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। हुजूर ने इतनी इज्जत है सफेद बालों वालों को, हाय हाय। ये सारे बड़े लोग बैठे हुए हैं, और जब बाल दाढ़ी के सफेद हो जाते हैं तो अल्लाह भी अपने बंदे से हया फरमाता है। ये सफेदी भी बालों की बड़ी बरकत वाली चीज़ है, बड़ी बरकत वाली चीज़ है। अल्लाह सलामत रखे। ये मैं जो कहना चाहता हूँ, ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जाओ अब तो महफिल लगी है, हो सकता है ना कोई बोले, कभी तन्हाई में, कभी खेत में मिल जाए, कभी बैठक में अकेले होकर पीते हो, या कहीं तन्हाई में मिल जाए, इनसे पूछना कि आज भी तुम्हें माँ बाप की याद आती है। हाय हाय। अगर उम्र 90 साल भी होना, इतना कह के थोड़ी देर बैठना, ये दो बातें कहते कहते रोने लग जाएंगे, हाय हाय। ये दो बातें कह के रोने लग जाएंगे। इनकी आंखों में झांक के देखना कि इनकी भीगी आंखें बताएंगी, उम्र 70 हो गई है, लेकिन आज भी ऐसे लगता है जैसे दरवाजे पे माँ इंतजार कर, हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। आज भी लगता है जैसे मेले से बाबा आते होंगे और मेरी पसंद की चीज लाते होंगे। बेशक। मैं 70 साल के लोगों की बात करता हूँ। अगर माँ बाप इतने अजीम है कि 70 साल की उम्र में भी कीमती हैं, तो फिर जवानी में बाप कितना कीमती होगा, हाय हाय। बचपन में बाप कितना कीमती होगा। हम समझते हैं, मैं कसम खा के कहता हूँ, ये सारे उलमा जिम्मेदार, इनकी पूरी जिम्मेदारी के साथ मिलकर बैठ जी के हम पूरी दुनिया घूम रहे हैं, जी पूरी दुनिया घूम रहे हैं, और रात दिन सफर में रहते जी। हैं, रात तो दिन सफर में रहते हैं, लेकिन टेंशन कोई नहीं रहते। जी जी। आतंकी भी है, इस्लाम दुश्मन भी है ना, और आतंकी नारे लगा के मुसलमानों को मारने वाले भी हैं, हादसे भी हैं, एक्सीडेंट भी हैं, कोहरे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम घर से निकलते माँ बाप की दुआएं लेके निकलते। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफा कितना बड़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल कितना बड़ा इमाम, जी इतना बड़ा इमाम, इतना बड़ा इमाम कि आज लोग उसकी इब्तिदा करते हैं। बेशक। माँ की मैयत पे रो रहे हैं। अल्लाह। किसी ने कहा, हुजूर आप तो बार बार हमें समझाते थे कि सब्र करो, सब्र करो, और आप माँ के गम में रो रहे हैं। जी। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने बड़ी बात कही, कहा मैं माँ के गम में नहीं रो रहा हूँ, मैं तो इस गम में रो रहा हूँ आज जन्नत का एक दरवाजा बंद हो गया है। अल्लाह। आज जन्नत का एक दरवाजा बंद हो गया, इस गम में रो रहा हूं। आज हमें क्या? हम अपनी जन्नत को जीते जी अपने हाथों से बर्बाद कर बैठे। जी। मुंह बंद रख बुड्ढे, वो तक उन्हें समझाने वाला। मैं मुंबई रहता हूँ, मैंने दिल्ली देखी है, 15 साल में पुणे में काट के आया हूँ, दुनिया घुमाया ना, लेकिन बाप हर हाल में, बाप हर हाल में बाप होता है। हमें तो कदर नहीं ना, जी। हम तो कहते हैं तेरे लहजे से नफरत है, तेरी आवाज अच्छी नहीं लगती है। मेरा नबी हुजूर के चचा हुजूर के पीछे चलते, हाथ पकड़ के आगे करते। हुजूर कहते चचा मेरे पीछे ना चला करो। चचा कहते तेरे कदमों की खाक मिल जाए तो मैं किस्मत का धनी हो जाऊं, जी। मैं पीछे क्यों ना चलूं, मैं तेरे कदमों की खैरात खाता हूं। रिश्ते में भतीजे हो लेकिन मेरे महबूब लगते हो। हुजूर ने फरमाया था ना चचा,
जब तुम पीछे चलते हो मुझे तकलीफ होती है। चचा ने कहा था क्यों? तो मेरे हुजूर ने कहा था लोगों ने बताया कि तुम्हारी शक्ल मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलती है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर चचा की शक्ल अब्दुल्ला से मिलती है तो मेरा नबी चचा को पीछे नहीं चलने दे रहा है। और बेटा कह रहा अब्बा जरा तुम पीछे रहियो मैं देखता हूं। हाँ जी तो तू देखेगा, दुनिया देखी है मैंने। हाँ सुन, इल्म 15 साल का किताबों से मिलता है, लेकिन 17-70 साल का तजर्बा 70 साल की उम्र से मिला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है जी। बाप से कभी मत कहना कि रहते हैं। हाँ क्या जानता है तू? औकात क्या है तेरी? उनसे कह रहा भौंका ना करो, तुम्हारी आवाज से नफरत है, तुम्हें क्या पता है? खुदा की कसम बाप कितनी बड़ी नेमत है, वालिदैन कितनी बड़ी दौलत होते हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ इनकी इज्जत करना। मेरा नबी वो है अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाया है, अभी हजरत आमीना की गोद में नबी जलवगर नहीं हुए हैं। यतीमी का बादल पहले सायाबान बन जाता है, सरकार के सर से बाप का साया हट जाता है। अभी आके करीम माँ के शिकम में जलवगर हो रहे हैं। और महबूब भी कोई आम महबूब नहीं है, मेरा महबूब तो वो महबूब है कि जिसकी मर्जी से कायनात चलाई जा रही है, जिसकी ताकत का आलम ये है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। हमारा नबी। नारे या गौस जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बस 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 जी खैरियत है आप लोग? जी, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। होगे भी तो सुनो, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या कहने वाह वाह, इसी बात आप लोग। जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। तवज्जो है सारे लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नबी माँ के शिकम में, जी और वो अजमतों वाला नबी बेशक। जिसकी अजमत मेरे नबी की अम्मी खुद बयान करती है, आला हज़रत नहीं। हाँ मेरे नबी की अम्मी कहती है कि अभी मेरा लाल मेरे शिकम में जलवगर हुआ था, मेरे दिन भी बदलने लगे, मेरे रंग भी बदलने लगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। रे रंग भी बदलने लगे। कहते हर आने वाला दिन मेरी जिंदगी का बेहतर दिन होता जा रहा है। वाह, आने वाला दिन बेहतर हो जाता है। ये किसने कहा? नबी की। अम्मी ने, बोल सकते हैं नबी की, नबी की अम्मी ने। इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूँ यहाँ जोर से बोलने की वजह से महफिल में मरोगे नहीं। क्या तो डर के सुभान अल्लाह ना बोलो, खुल के बोलो। किसकी अम्मी ने? मैंने इसलिए नबी के वालिदैन का जिक्र छेड़ा है ताकि हुजूर राजी हो जाए, हाय हाय सुभान अल्लाह। और हुजूर राजी होते हैं तो खुदा राजी हो जाता है। बेशक बेशक। और जब खुदा राजी होगा तो हमारे मरहूम को अल्लाह अपने फजल से जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। ये तरीके होते हैं मनाने। बुजुर्गों ने फरमाया कि आला हजरत से जब मांगना हो ना, हाँ जब आला हजरत से मांगना हो तो पहले आप उनके वालिदैन के मज़ार पे जाओ, जी फिर आला हजरत के मज़ार पे आओ। जी। और अगर उनके वालिद से मांगना हो तो पहले आला हजरत के मज़ार पे जाओ, फिर उनके वालिद के मज़ार पे जाओ। क्या कहना, क्या कहना। और हवाला एक दूसरे का दो, बेशक क्योंकि अपनों को अपने बड़े प्यारे लगते हैं। बेशक, अपनों को अपने बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। हाँ अल्लाह बोल सकते हैं ना, अपनों को अपने प्यारे लगते हैं। कसम से महफिल इतनी खूबसूरत हो गई है, जब सारे भाई एक जगह बैठ गए ना तो मुझे लग गया कि हुजूर ने महफिल पे तवज्जो फरमा दी है। जी दिल बदलना तो हुजूर का काम है। बेशक। है जी हजरत, किस जी। जाना किससे जाना ये फैसला उनका। हम यहाँ तक मेहनत करने वाले थे, है ना, सलमान भाई उनके भाई ने महफिल सजा ली, हम यहाँ तक आ गए और हमने आके यही तो कह दिया रहने दो यार, डुबो दो अब तुम्हारी जाने भी कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दी। दिए हैं। है जी, महफिल हेलो? तुम्हारी, तुम जानो ये महफिल जाने, हम अपनी नौकरी करें। लेकिन उन्होंने ऐसी संभाली कि महफिल खूबसूरत हो गई है ना। अब जरा सारे कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हाँ हाँ हाँ। बोलो जरा कुल के सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, वाह वाह। एक बार जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। तुमसे खिला दिए गए, जिस राह चल दिए गए कूचे। बसा दिए हैं। और नबी की अम्मी क्या कहती कि मेरे शिकम में आए तो मेरे जिस्म से खुशबू आने लगे।
मसला यह था कि दिन बढ़ते गए, कहती है खुशबू भी बढ़ती गई, जैसे जैसे दिन बढ़ते गए खुशबू भी बढ़ती रही। अरब का दस्तूर यह था कि जब कोई औरत बेवा हो जाती तो उसे 1 साल तक खुशबू नहीं लगाती। कितने दिन तक? 1 साल तक। 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है, 1 साल तक बन सवर के नहीं गुजरना है। हजरत आमीना फरमाती कि जब हुजूर मेरे शिकम में आए, मेरा लाल मेरे शिकम में आया तो मेरे बदन से खुशबू आने लगी। मुझे डर लगा कि अगर ये खुशबू किसी ने सूंघी तो क्या कहेगा, कहीं ये तो नहीं कहेगा कि आमिना खुशबू लगाती है। कहती है एक दिन मेरे माथे पे पसीना आया, मैंने दुपट्टे से पसीना साफ किया तो कहती पहले पसीने से खुशबू थी, जब दुपट्टा साफ किया तो दुपट्टे से खुशबू आने लगी। कहा इस डर से कि दुपट्टे को कोई न सूंघे मैंने दुपट्टे को धोना शुरू किया। कहती कि जो पानी दुपट्टे से निकल के जाता था उस पानी से भी मुझको अंबर की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। वाह वाह। चलो आगे थोड़ा, जी वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, हैं? चले आगे। क्या बात है, सलामत रहे, तुम्हारी मोहब्बतों के कुर्बान जाऊं। इतने अच्छे भी सुनते हैं हमारे इलाके में लोग। अरे बहुत अच्छा सुनते हैं। हाँ। 2 घंटे बोलना, अरे किसी को इतना न कहो, किसी को बाहर जाना, प्यार इतना ही रखो कि समझ ना भी है तरह सलामत रहे हो, कहते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हाँ जी, नबी की अम्मी कहती है मैंने दुपट्टे को धोया, दुपट्टे से खुशबू मुझे डर लगा। कहती है फिर जैसे दिन बढ़ते गए खुशबू बढ़ती गई, खुशबू पहले आंगन में खुशबू, फिर आंगन पार किया, दीवारों के पार खुशबू, आई है। मोहल्ले में बातें होने लगी। हाँ। ये खुशबू किधर से? आमीना के यहाँ से आती है। हजरत आमीना जाती थी घर के बाहर भी, अगर निकली तो रास्ते महकते थे। एक दिन मेरे हुजूर के दादा, जी क्या नाम है हुजूर के दादा? सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। जी मुबाहिद थे, रुको की नहीं पूछा, खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। इतने में कुछ बंदे आए, उन्होंने कहा काबे के मुतवल्ली हो अपनी जगह, हरम के खजानची हो ये भी अपनी जगह है, लेकिन बात इतनी अजीब है कि कहना मजबूरी बन गई है। कहा क्या मजबूरी है? कहा कि अरब का दस्तूर ये है कि जब कोई औरत बेवा हो जाती है तो नहीं लगाती। जी हाँ है। कहा फिर ये उसूल आपके घर में भी चलते होंगे? जी हाँ हाँ। कहा फिर ये बताओ तुम्हारे घर की जो बहू है अब्दुल्ला की बीवी आमीना, वो खुशबू क्यों लगाती है? अल्लाह, वो खुशबू क्यों लगाती है? और कहा कि ताज्जुब की बात है, जो खुशबू वो लगाती है वो पूरे मक्के में नहीं मिला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहनी, वाह वाह। जब इतनी बात हुई, मक्के का सरदार हो, एक मोहल्ले का सरदार हो, जी करेगा वो अपनी बेइज्जती। प्रधान से गांव के बारे में पूछा जाए कि भाई ये तुम प्रधान हो, नालियों में गारा क्यों? तुम्हारी निगरानी की ये रात में लाइट कैसे चलेगी? ओहो बंदा काबे का मुतवल्ली और मक्के का सरदार, वो भी खानदान कुरैश का सरदार, और सवाल किया जाए उससे जी कि तुम्हारे घर की बहू खुशबू क्यों लगाती है? जैसे इतनी बात सुनी है, बदन सर्द, चेहरा सर्द, आंखों में सुर्खी, गर्दन झुकाए घर आए अपनी बीवी मेरे नबी की दादी हजरत फातिमा को आवाज दे के कहते हैं फातिमा का जी मेरे सरताज का जरा आओ तो सही। हजरत फातिमा आई है, अपने सरताज का चेहरा देखा परेशान हो जाती है, मेरे सरताज आज क्या मामला है? इस उदासी के साथ आज तक मैंने खानदान कुरैश के सरदार को नहीं देखा है, बनु हाशिम के कबीले के इतने बड़े सरदार को आज तक मैंने इस खामोशी से नहीं देखा है। मेरे सरताज बात क्या है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था ए मेरी शरीक हयात, आज तक कोई मेरी नजरें न झुका सका, लेकिन आज अपने घर की वजह से मुझे गैरत आ गई है। का बात क्या है? का मक्के के लोगों ने बताया है हमारे घर की बहू अब्दुल्ला की सौजा सुना के खुशबू लगाया करती है, इत्र लगाती है, जरा जाओ तो सही उससे पूछो तो सही वो खुशबू क्यों लगाया करती है। हजरत फातिमा ने इतना सुना के बदन पे कपकपी तारी हो जाती है, हाथ जोड़ के अपने शोहर से कहती है मेरे सरताज मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं जाकर के सवाल नहीं कर सकती हूँ। का किस लिए? का चंद दिन पहले यही ख्याल मेरे दिल में आया था कि मैं आमीना से पूछूं कि खुशबू क्यों लगाती है। का ये सोच करके मैं सामने गई, मैंने सिर्फ आमीना कहा था, उसने नजर उठाई, एक नूर उसकी पेशानी से निकला जिसे देख के मैं बेहोश हो गई थी। अब मेरे सरताज मुझ में ताकत रखी है कि मैं पूछ सकूं, अगर सवाल करना है तो आप जाकर के पूछ लीजिए, आपकी भी बेटी लगती है। हजरत फातिमा ने कहा बेटी सुनो तुम्हारे बाबा मिलने आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, हयाओं की चादर में लिपटी हुई वो खातून, अजमतों का
का पैकर जनाब आमीना उसके सिमट के हया से खड़ी होती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, गर्दन झुक जाती है। जैसे जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपना कदम रखा है, हजरत आमीना ने सलाम किया है। सलाम का जवाब दे करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पहला सवाल किया था, ए मेरी बेटी बता तो सकी, क्या तुझे मेरा अब्दुल्लाह प्यारा नहीं था? क्या तुझे उसकी जुदाई का गम नहीं है? क्या तुझे मेरे बेटे की मौत का एहसास नहीं है? का अब्बा जी बात क्या हो गई है? हजरत आमीना कहती है, अब्बा जिस दिन से अब्दुल्लाह का इंतकाल हुआ है कोई रात ऐसी नहीं है जो बगैर रोए गुजर गई हो। अब्बा जी मेरी खुशियां उसी दिन उजड़ गई थी जब मेरे अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था। अब्बा हर औरत अपने शोहर का जनाजा देखती है, आमीना तो मरने के बाद अब्दुल्लाह का चेहरा भी न देख सकी है। अब्बा जी आप कैसे कह रहे हो कि मुझे अब्दुल्लाह से प्यार नहीं है? का बेटी अगर प्यार है तो मक्के वाले बताते हैं कि तुम कोई खुशबू लगाया करती हो, इत्र लगाया करती हो। इतना सुना हजरत आमीना की चीख निकल जाती है, रो के कहती है, अब्बा जी मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। का बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है, इत्र नहीं लगाया है तो ये गलियां क्यों महक रही है? हजरत आमीना ने कहा था, अब्बा बात ये नहीं है कि मैंने कोई खुशबू लगाई है, हकीकत तो ये है जब से मैं मेरे शिकम में आपके बेटे अब्दुल्लाह की अमानत आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां खुशबू से महक जाया करती। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, आला हजरत, आला आला हजरत, जिंदाबाद, या अली, वो कह रहे कि ये कैसे हो सकता है, या अली, ये कैसे हो सकता है? मुस्कुराए, खुश हुए, कहने लगे बेटी और अब्बा जी यकीन नहीं है, हाँ, इस अमानत की बरकत ऐसी है कि मैं जिस तकिए पे सर रखूं उस तकिए से खुशबू आती है, हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या मैं जिस चीज को छू दूं उस चीज से खुशबू आती है। हाय हाय हाय, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ताज्जुब से कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे नबी की दादी दौड़ी दौड़ी गई, दीवार से मिट्टी छुटा के लाई, अब्दुल मुत्तलिब सूंघो ना, सूंघी तो मुश्क की खुशबू आ रही है। कहिए क्या? 3 दिन हो गए आमीना ने यहाँ हाथ रखा था, आज तक दीवार से मुश्क की खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, आज तक दीवार से मुश्क की खुशबू आ रही है। ये नबी की अम्मी कह रही है, अब्बा मैं तकिए पे सर रखूं तो तकिए से खुशबू। वो कहती है, अब्बा मजे की बात ये मैं जिस बहती नहर में हाथ डाल दूं ना वो पूरी नहर मुश्क से बह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इतनी अजमतों वाला नबी 12वीं शब माँ की गोद में जब आया, हर माँ को अपना लाल प्यारा होता है, हाँ, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि जो बच्चा आया देखो इसकी आंखें कैसी हैं, हाँ, हाँ, इसका चेहरा कैसा है। मेरे नबी की अम्मी कहती है ये ख्याल मुझे भी आया, हाँ, बेवा थी घर में चिराग जला और मेरा लाल जलमगर हुआ, कहती ख्याल आया देखूं तो है कैसा? कहती जब मैंने नजर उठा के देखा ना, कहती मकबूलन, हाय पहली नजर उसकी आंखों पे पड़ी तो मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ, हाय हाय, सुभान अल्लाह, मदहूनन हाँ, हाँ, बालों में तेल पड़ा हुआ था, सुभान अल्लाह, मगसूलन हाय हाय, गुस्ल करके जलवागर हो रहे हैं, मकसूरन नाफ कटा हुआ है, मखतूनन खतना शुदा पैदा हो रहे हैं, मुअत्तरन और खुशबू की तो बात ना करो, पैदा मेरे घर में हुआ था, मक्के की सारी गलियां महकने हाय लग गई। हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, नबी की अम्मी, इतनी इतनी मोहब्बतों का और इतनी हसरतों का मांगा हुआ शहजादा हाँ, वो जलवागर हुआ, हाय, फिर माँ की आगोश रहमत में आया। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत जल्द हजरत हलीमा सादिया लेकर चलिए। हजरत हलीमा सादिया 4 साल तक अपने पास रखा हजरत हलीमा सादिया। हम्म, इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, एक बार और दे दो ना, हाँ, फिर दे दो। 4 साल फिर 4 से 6 साल तक मेरा नबी माँ के साथ रहा है। कितने साल? 4 से 6, यानी कि 2 साल हुजूर अपनी वालिदा के साथ रहे। और उन 2 सालों का अल्लाह, अक्सर मेरे नबी रोते थे और सहाबा किराम से कहते थे, सहाबा आज भी मुझे माँ की एक बात बुलाती है। सहाबा गर्दन झुका के बैठ जाते, आपको माँ की याद आती है? हुजूर आप कहते तो तरफ खुद चल के आते, अल्लाह, उंगली उठा दो तो डूबा सूरज पलट आता है, बेशक, तेरे एक इशारे से चांद सीना चीर देता है, सुभान अल्लाह, तू बोले तो पत्थर बातें करते हैं, बेशक, तेरा खिलौना तो चांद सितारे बन गए थे। बेशक, आपको भी माँ की याद आती है? हुजूर आप रुख फेरते तो अल्लाह किबला बदल दे। हाँ, आपको भी माँ की याद आती है? हाँ, मेरे नबी ने कहा था हाय हाय, आज माँ की बात याद आती है। जी, हुजूर कौन सी? कहा मैं छोटा था ना,
बहुत कम माँ के पास रहा। माँ का उसूल होता है बेटों का सर अपने बातों पर। जी मेरी माँ भी ना मेरा सर अपने बाजू पे जी। रखती और अपने चेहरे पे चादर डालती और चुपके चुपके रोया करती। कहते हुजूर ये कह के रोया करते थे, मैं कान लगा के सुनता। मेरी माँ रोते कहती थी मालिक पैदा होने से पहले बेटा यतीम हो गया, अगर मैं चली गई तो मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा। अल्लाह हुजूर ये कह के तड़प जाया करते थे। कहते माँ ये होती है। और मेरा नबी माँ की कब्र अनवर पे जाते, अकेले नहीं सहाबा को लेके जाते, खुद भी रोते, सहाबा भी रोया करते थे। बेशक अल्लाह अकबर। और कहते सहाबा ये मेरी माँ की बड़ी याद आती है, आज ना माफ कीजिएगा। कितने बेटे माँ बाप कब्रिस्तान में ऐसे दफना के आ गए तो कब्रों के निशान किया। पूछ लिया चाचा जी कब्र किधर थी? अरे बेटे को बाप की कब्र करी, मैं नहीं जानता तो वो क्या बनाते पता। लेकिन एक बात बता, जिंदगी में भी इनके उठे हुए हाथ खाली नहीं छोड़ते। जी जी बेशक ख्याल रखें, आप नहीं खोया है, दुनिया की बहुत बड़ी दौलत होती है। इतनी बड़ी दौलत कि अब कोई शय उसका बदला नहीं बन सकती। हमने वो शय इसके हाथ उठ जाए अल्लाह कार छिल जाता है। लेकिन याद रखिए सिर्फ जिंदगी में नहीं, मरने के बाद भी माँ बाप औलाद के काम आता है। जी जी अगर आज भी कोई काम ना बनता हो, कब्रिस्तान जाओ, जी माँ या बाप जिसकी भी खबर हो वहां खड़े हो, अल्लाह तौफीक दे तो जितना आपको कुरान आता हो कुरान पढ़े, दुरूद आता है दुरूद पढ़े, कलमा शरीफ आता है कलमा शरीफ पढ़े, कुछ नहीं आता बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े और पढ़ के उनकी रूह को बख्श दें। और फिर अब्बा की कब्र पे बैठ के कहें अब्बा तेरा बेटा मुश्किल में आ गया है, बहुत दुखों में घिर गया हूँ, दुनिया बड़ी जालिम निकली है, जब से तू आया है ना बस रास्ते तंग हो गए हैं, दुआ कर दे तेरा बेटा मुश्किल से निकल जाए। कसम खा के कहता हूँ अल्लाह की इज्जत की, अगर तुमने सच्चे दिल से बाप से इतना कह दिया ना तो तुम घर पलट के बाद में आओगे, वो रब को राजी करके तुम्हारी मुश्किलें पहले आसान कर देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह हो जाया करो कब्रों पे खड़े। आज कितने बरस हो गए कब्रों पे खड़े। जी हाँ कचहरी हम 8 बजे निकला, 20 दिन जा रहे आसान आ भैया। कब्रिस्तान में हमारे जी जी देख कब्र से माँ करी बेटे रुक जा। अब्बा कह रहा ठहर ना, मैं तो तेरे बगैर रहता भी नहीं था, आज मेरे लिए तेरे पास 5 मिनट नहीं, आ रुक, कुछ मेरी भी सुन जा, कुछ अपनी सुना जा। सुन तू आया है ना कब्र में दिल लगने लग गया है, ये कब्रों की हकीकत होती है। पूरी जिम्मेदारी के साथ इन उलमा की मौजूदगी में जी जी अल्लाह का शुक्र है हम बरेलवी लोग हैं। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं जी। और बरेलवियों का उसूल ये है कि अगर माँ बाप की कब्र पे जुमे के दिन जाया जाए अल्लाह सारे गुनाह माफ करके ले जाने वालों को जन्नती बना देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह। जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वक्त दिया करो अपने, क्या करें वक्त देना, लेकिन नहीं देते। अल्लाह सरकार ने जी अब बाप बेटे का सफर पे जा रहे हैं तिजारत के लिए। अच्छा पहले सफर ऐसे नहीं होते थे जैसे आज के सफर, बैठे गाड़ी में हुर, फ्लाइट पकड़ी हुर, महीनों का सफर जी जी जी। बाप बेटे तिजारत के काफिले में साथ चल रहे, बाप की तबीयत खराब हुई, काफिला रुका, बाप का इंतकाल, बेटे ने दफन किया बाप को, तिजारत का माल लेके आगे चला गया। जब उसी रास्ते से काफिला तिजारत का वापस हुआ और बेटे को ख्याल आया यहाँ अब्बा को दफनाया था, तो फिर ये भी ख्याल आया कि रुक के फाता पढ़ता हूँ तो शाम हो जाएगी। जी आलादत लिख रहे हैं, बहुत कौन से आलादत में लिखा है, अगर रुक के यहाँ फाता पढ़ता हूँ तो शाम हो जाएगी। चलो फाता फिर पढ़ लेंगे। अभी चंद कदम चला गए कि पीछे से एक आवाज आई, उस आवाज के आते की पैर कांप जाते हैं, जमीन पैरों के नीचे से खसक जाती है। उसने मुड़ के देखा, आवाज थी, आवाज देने वाला नहीं था। पीछे से आवाज आई थी, ठहर पे वफा ठहर तो सही, किधर जा रहा है? उसने मुड़ के देखा, आवाज थी, आवाज देने वाला नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं ये आवाज उसके बाप की आवाज थी और उसने कहा था मेरे बेटे सुन तो सही, मेरा इंतकाल हुआ तू दफन करके चला गया, इसी कब्र के पास से गुजर के जा रहा है और इस सोच के ये
सोच करके तू मेरी कब्र पे नहीं आया कि अगर फातिहा पढ़ने के लिए रुकेगा तो तुझे शेर खा जाएंगे, जंगली जानवर ले जाएंगे। तुझे अपनी जान इतनी प्यारी है कि बाप की कब्र पे फातिहा पढ़े बगैर जा रखा है। आला हजरत फरमाते हैं बाप की कब्र से आवाज आई थी, नादान अगर मेरी जगह तू होता और तेरी जगह मैं होता, कब्र में तू लेटा होता, सफर में मैं होता, बेटे अगर तेरे और कब्र के फासले में कोई आग भी बिछा देता, बेटे मैं तेरा बाप हूं, आग पे भी चलना पड़ता तो मैं चलता और तुझ पे फातिहा पढ़े बगैर मैं कभी आगे नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। होते बिजली ने इतना अंधा किया था, तुम्हारा इंतजार करो, तुम नहीं समझते उनकी बातें, क्योंकि उनका आलम दूसरा है, हमारा आलम दूसरा है। वो कहते सुनते सब कुछ है, लेकिन उनकी बात मगर वाह रे हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। तेरा एक नहीं तू इकहत्तर उठा के लाया था, लेकिन आज कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं है, कोई बाजू पकड़ के सहारा देने वाला नहीं है, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। हमारे यहाँ एक चला जाता है तो खानदान के खानदान रोटी खिलाते हैं, या तो कोई ज़ैनब को एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं, शहरबानों को तसल्ली देने वाला नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। अहले बैत अतहार का चमन पूरी तरह उजड़ चुका है। एक बचा है ज़ैनुल आबिदीन, वो भी कभी होश में आता है कभी बेहोश हो जाता है। मगर कुर्बान जाओ करबला वालों की अजमत पे, तारीख गवाह है खैमे लुटते रहे लेकिन ज़ैनब की नमाज कज़ा नहीं हुई, आपके कानों की बालियां नोची गई लेकिन सजदे नहीं छूटे, आग लग गई खेमों को लेकिन नमाज नहीं छूटी। तारीख गवाह है कि जब खेमे चल रहे थे औरतों की चीखें निकल रही थी, अली की ज़ैनब कह रही थी खबरदार खेमे चले तो चल जाएं लेकिन रब की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, एक सजदा भी नहीं छूटना चाहिए। तारीख गवाह है एक एक सजदे को वक्त पे अदा किया है करबला वालों ने, शरीयत के कानून की हिफाजत की है, एक एक कदम संभाल के रखा है करबला में। कभी कभी हैरत होती है, मैं तो सोचने लग जाता हूँ जब बेटे की लाश सामने आती है, माओं के दुपट्टे कहीं होते हैं, कपड़े कहीं होते हैं, होश नहीं होता है, चंद बातों के लिए मुंह में पानी डाला जाता है, तो जुमलों के लिए होश में ला करके उसको संभाला जाता है। मगर फाहरे ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। एक एक भतीजा तेरी निगाह के सामने है, भाई की लाश भी सामने है, खानदान के कटे सर तेरे सामने थे, लेकिन तूने होश नहीं खोया। हम जानते हैं अगर तेरा होश चला जाता तो उम्मत को होश कौन दिलाता, अगर तेरे कदम फिसल जाते तो उम्मत के कदम कौन संभालता। एक एक लम्हे हिफाजत की है, खुदा की कसम तारीख गवाह है। जिस ज़ैनुल आबिदीन को बार बार बेहोश हो रहे थे, होश आ रहे थे, उनको भी कत्ल करने की कोशिश की गई। सैयदा ज़ैनब सामने आई, लोग कहते हैं मजबूरी थी, नहीं अली की बेटी का तेवर देखो। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने की बारी आई, यजीदी आगे बढ़े, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने के लिए सैयदा ज़ैनब आगे आ गई, चेहरे पे पर्दा पड़ा है, तेवर बदल गए, लहजा अली का था। खबरदार जुर्रत ना करना, ये मत समझना अली का घर वीरान हो चुका है, अगर एक भी कदम बढ़ाया तो अब अली के तेवर अली की बेटी दिखा देगी, इसके बाजू में तुम्हें अली की ताकत नजर आएगी। वो लहजा था सैयदा ज़ैनब का कि एक के हाथ कांप गए, तलवारें छूट गई, किसी में जुर्रत नहीं थी इमाम सज्जाद की तरफ कदम बढ़ा देता। मगर तारीख का ये बाप भी कितना दर्दनाक बाप है। जब रात की पहली आई है यार, जब किसी घर से जनाजा उठता है लोग उस घर में रात भर नहीं सो पाते हैं, लगता है तन्हाई से डर, लगता है अंधेरे से डर, उस बिस्तर पे कोई नहीं लेटता जिस पे बाप ने दम तोड़ा हो, उस चादर को कोई नहीं ओढ़ता जिस पे घरवाला चला गया हो, उस दुपट्टे को कोई बेटी सर पे नहीं रखती है जिसको ओढ़ के मां दुनिया से गई थी। खुदा की कसम हमारा हाल ये है। मगर वाहरे ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, बिखरे हुए लाशें उठाए अली की बेटी ने, रख के एक जगह ला करके और बैठ जाती है मक्तल में। हैदर एक कर्रार के शहजादे गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर उसका टुकड़ा लेके बैठी और फैसला करती है अगर अब कोई आया और लाशों के साथ कोई भी बदतमीजी की तो अली की बेटी काट के रख देगी। रात के 2 हिस्से गुजरे हैं, अचानक आहट महसूस हुई, तुम कहते हो उन्हें खबर नहीं है, गैरत आनी चाहिए, सुन तो सकी, जरा देख तो सकी तूने कैसे कह दिया। उन्हें खबर नहीं थी रात के 2 हिस्से गुजरे हैं, सन्नाटा है, हर तरफ तन्हाई तन्हाई है, खामोशी है, दर्द छाया है करबला की ज़मीन पर, कोई किसी को याद करने तैयार नहीं, हर कोई अपने गम में डूबा हुआ है। खुदा की कसम ऐसे हाल में भी जब रात का आधा हिस्सा गुजरा है, सैयदा ज़ैनब बैठी है, किसी के आने की आहट महसूस हुई, आपने अपने आप को संभाला, कहा ठहर जा, कौन है यहाँ आने की जरूरत न करना। आने वाले ने कहा बेटी मुझे आने दे, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। आप कहती हैं अच्छा आइए। जब आने वाले ने बेटी कहा ना, उसके लहजे में प्यार नजर आया। सैयदा ज़ैनब कहती है आइए क्या बात है। आने वाले ने पूछा बता बेटी तू कौन है। कहा मैं फातिमा बिनते अली हूँ, मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ, कि मैं अली की बेटी हूँ। कहा ये लाशें किसके पड़े हैं। कहा ये राकिब दोष पैगंबर का लाशा है, ये जो कब्र छोटी सी असगर की कब्र है। तारीख मुख्तलिफ तरह से मिलती है, बास तारीखों में यह भी मिलता है कि ये जो छोटी लाश है ये असगर की लाश है, ये जो टुकड़े पड़े हैं ये कासिम के बदन के टुकड़े हैं, ये जो
चमकता बदन है, ये हुसैन के अकबर का बदन है। अल्लाह अकबर। जब जोड़ी की तरफ निगाह उठाई आने वाले ने कहा शहजादी बता तो सही ये जोड़ी किसकी लेटी है? रो के कहा था ये मेरे शहजादों की जोड़ी है। हुआ क्या है? कहा हमने सब कुछ दे के दीन बचाया है। आने वाले ने कहा ठीक है फिर तुम्हारा खुदा हाफिज है। ये कहकर जब जाने लगे हजरत ज़ैनब ने आगा काटा, कहने लगे ठहरो तो सही, इस जमीन पे कोई घूंट पानी के लिए बोलने तैयार नहीं। आपके लहजे में बला का प्यार है, बताओ तो सही कौन हो जिसने यहाँ पे हमें बेटी कह के आवाज दी है? अल्लाह अकबर। आने वाले ने चेहरे से नकाब पलटा, फरमाया बेटी तुम अपनों को नहीं पहचान रही हो, मैं कोई और नहीं तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। का नाना क्यों आए हो? का ये देखने आया था कि मेरी बेटी ने जो फातिमा से वादा किया था उसको कैसे पूरा कर रही है। अल्लाह अकबर। मेरा महबूब तो रुखसत हो जाता है। उसके बाद जब रात के 3 हिस्से गुजरे हैं, उसी तीसरे हिस्से में पानी के लिए एक खातून आई है, रात के सन्नाटे में चादर ओढ़ी है, पानी का प्याला लेकर के सैयदा ज़ैनब के करीब आई। आपने फरमाया कौन? कहा ये पानी ले ले। आपने पानी देखा, फरमाने लगी हमें पानी से नफरत हो गई है, हमें पानी नहीं चाहिए। उस खातून ने कहा सैयदा ये पानी ले लीजिए, मैं कोई और नहीं, मैं हुर की बीवी हूँ, उन्होंने जान देकर के गुलामी का सबूत दिया है, मैं पानी देकर के गुलामी का सबूत देने आई हूँ। सैयदा पानी कबूल कर ले। हजरत सैयदा ज़ैनब को जब खातून जन्नत का वास्ता दिया गया, आपने पानी कबूल किया, लेके खेमे में आई, ढूंढा सकीना कहीं नहीं मिली है। उसके बाद आवाज दी, मक्तल से आवाज आई फूफी यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ लेटी हुई हूँ। आप कहीं कहा बेटी बता तो सही यहाँ क्यों लेटी हुई हो? तुम्हें तो खेमे में लटाया गया था। सैयदा सकीना कहती है फूफी जान तुम तो जानती हो मुझे बाबा से कितना प्यार है, मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती थी। ए मेरी फूफी आज मैं जब रात को सोई आंख खुली नींद नहीं आई, मैंने कहा तुम्हारी बेटी को नींद नहीं आ रही है। मेरी बेटी ने मेरी बेटी ये कह के आवाज दी मक्तल से, कहा तुझे सीने से लगा लूं। कहा मैं दौड़ आई, कहा बेटी ये लाश घोड़े दौड़े हैं, तुझे कैसे पता चला ये बाप का लाशा है? कहा फूफी जैसे तुम्हें दिख रहा है वैसे मुझे भी तो दिख रहा था, लेकिन मैंने आके कहा अब्बा कहाँ हो? कहा इसी लाश के हाथ उठे थे और कहा था बेटी मेरे सीने से लग जा। कहती फिर मैंने पैरों पे सर रखा, सो गई। कहा बेटी पैरों पे क्यों सोई? कहा मेरे बाप का पूरा जिस्म जख्मी था, सर रखती तो कहाँ रखती? बेटी तो बेटी हुआ करती है, और यार ये हुसैन की बेटी है, तेरी मेरी बेटी बाप की आंखों का आंसू गवारा नहीं करती, फिर हुसैन की बेटी हुसैन के सीने के जख्म पे तकलीफ आ जाए इसको कैसे गवारा कर सकती थी? कहा फूफी जान मैंने सर देखा, मैंने बदन देखा, जगह जगह पे जख्म है, पैरों के तलवे देखे, जख्म कम थे, मैं वहीं सर रख के सो गई। उठाया, कहा बेटी उठो, खेमे में लेकर के आई, पानी पेश किया। अल्लाह अकबर। अब अली के घर का सबक देखिए, जब पानी पेश किया आप कहती फूफी आप पीजिए ना, आप भी तो प्यासी हैं। तीनों दोनों की प्यास 3 दिन की है, भतीजी भी 3 दिन की प्यासी है, फूफी भी 3 दिन की प्यासी है, लेकिन फूफी ने कहा बेटी तुम पियो। भतीजी कह रही है फूफी पहले आप पिए। अल्लाह अकबर। सुनना गौर से प्यारे, जब इतनी बात कही सैयदा ज़ैनब कहती है बेटी हमारे घर का उसूल यह है कि जब बच्चे प्यासे होते हैं तो बड़े पानी नहीं पिया करते हैं, ये पहले पानी आप पीजिए। का ये कानून है? कहा यही कानून है। फिर उसके बाद सैयदा ज़ैनब ने अपना प्याला उनकी तरफ बढ़ाया, हजरत सकीना ने प्याला पकड़ा, दौड़ लगाई मख्तल की तरफ। सैयदा ज़ैनब कहती मैं हैरत में पड़ गई, प्यास तो इसे लगाई थी, जा कहां रही है? कहती सकीना कहां जा रही हो? कहती मेरी तरफ मुड़ के देखा, दौड़ते दौड़ते कहती है फूफी अभी आपने बताया था जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं, मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, ये पानी पहले उसको पिलाया जाएगा। ये कह के दौड़ी, ठोकर लगी, पानी जमीन पे गिर जाता है, आप भी जमीन पे आ जाती है, पानी जमीन पी जाती है, आवाज आती है सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद, सलामुन अला सब्र सकीना, नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र को सलाम हो, हुसैन की सकीना तेरी हिम्मत और जुर्रत को सलाम हो। आज खुदा के वक्त आते हैं फजर पे खातून जन्नत मुसल्ला बिछा लेती है, और ये सिर्फ हसन के साथ नहीं, हुसैन आए तब भी नमाज कज़ा नहीं हुई, सैयदा ज़ैनब आई है तब भी नमाज कज़ा नहीं हुई। अल्लाह ने आपको ये फूल बख्शे, एक सजदा तक कज़ा नहीं हुआ खातून जन्नत का। बता अगर माँ ऐसी हो, बाप ऐसा हो, तो फिर बेटे कैसे होंगे? बेटे कैसे होंगे? कभी कभी लोग जब बयान करते हैं ना हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, नेज़े पे पढ़ा, मैं कहता हूँ अजीब मसला है, खाली नेज़े पे पढ़ना देखा है, माँ की गोद में कुरान सुनना नहीं देखा। हाय हाय क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर माँ दूध पिलाते हुए कुरान पढ़े तो फिर बेटे पे लाजिम है कि वो नेज़े पे भी चढ़ के कुरान पढ़े। हद होती है जिसके रातों के सजदे इतने लंबे, जो ये कहती थी अल्लाह इतनी लंबी रात बना कि तेरी फातिमा जी भर के सजदा कर ले, फिर उसका बेटा अगर सजदे में सर न देता तो कहां देता? जिस माँ के सजदे मुकम्मल ना हो उस बेटे का सजदा कैसे मुकम्मल हो जाता? खुदा की कसम खातून जन्नत ने सजदे किए, रातें खत्म हो गई, सजदा खत्म नहीं हुआ, फिर बेटे ने सजदा किया तो जाहिरी जिंदगी खत्म हो गई, सजदा खत्म नहीं हुआ है, सजदा खत्म नहीं हुआ। ये समझने वाली बातें हैं। कई बार कुछ कुत्ते भौंकते कहते जी अगर ये इतने पहुंचे हुए थे तो बताया क्यों नहीं? करबला के हवाले से बेटों को क्यों नहीं बताया या बचाया क्यों नहीं? सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अंगूठे का दौर नहीं, ये अलग बात है कि दुनिया फिर से अंगूठे पे लौट आई।
पहले अंगूठे उनके लिए जाते थे जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, अब अंगूठे उनके लगते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। फिंगरप्रिंट है ना, यही बोलते हैं ना, हमें इंग्लिश नहीं आती है। दौर बदला है, फिर फिंगर पे लौटा है, फिर लौटा है। तो सारे पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर बाप डीएम हो, एसडीएम हो, तो क्या उसका बेटा बिना इम्तिहान के किसी पोस्ट को पा सकता है? नहीं। बोले पालेगा। अगर बाप एसडीएम या डीएम जो भी है, तो बेटे को एग्जाम देना है, इम्तिहान की सफ में बैठना है, पास होगा तभी मनसब मिलेगा, तभी डिग्री मिलेगी। मगर हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, तू माँ की गोद में आया, नबी ने कहा हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। अभी कोई हज आपके जिम्मे नहीं, अभी ज़कात आप पे फर्ज नहीं है, अभी आपने जंग नहीं लड़ी है, अभी दीन के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां नहीं दी हैं, लेकिन मनसब पहले मिल गए। फिर मनसब पे कोई एतराज कर सकता था, घर की बात थी इसलिए बांट दिया गया। खुदा की कसम दुनिया जानती थी, नबी के मुंह से जो निकली वो बात होके रही। आका ने कह दिया है मेरे शहजादे जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो फिर ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। लेकिन ये सब कुछ जानते और मानते हुए भी खातून जन्नत ने बेटों की तैयारी कराई, हैदर कर्रार ने बेटों को सब्र सिखाया है, पूरी जिंदगी बेटों की तरबियत की है, और इसी दिन के लिए सवारा था कि अगर दीन करबला में मुश्किल में आ जाए तो बेटे कदम पीछे नहीं हटाना है, मसलियात की तरफ नहीं दौड़ना है, अजीमत की तरफ जाना है, घर लुटा देना है, दीन बचा लेना है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हर मसले पे जाकर के मसलेहात को आगे किया जा सकता है। लेकिन जब बात दीन किया जाए तो फिर मसलेहत नहीं बल्कि नबी की शरीयत को सबसे आगे रखा जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। ये हल्के के दरोगा की तरफ से एक ऐलान है कि जो लड़के घूम रहे हैं गांव में, या तो जलसागाह में बैठ जाएं, या तो नहीं बैठते हैं तो हम उन्हें पकड़ के थाने ले जाएंगे, या फिर जलसे को बंद कराएंगे। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, तकरीर आखिरी तकरीर चलिए, मेरे भाई जो घूम रहे हैं गाँव में वो घूमना बंद करें, जलसागाह में आके बैठे। तवज्जो है सर, जारी रखें। तैयारी कराएं। माँ बाप इतनी अजमत वाले, कहते हैं उनको पता ही नहीं था, तुझसे किसने कह दिया पता नहीं था। अगर मैं मुकम्मल शहादत बयान करूं तो बड़ा वक्त चाहिए, सिर्फ इशारतन के नायतन में समझाता चलूं। करबला में कितनी शहादतें हुई? बोलें बोलें, अल्लाह सलामत रख के जो बोल गए, कितनी? 72। ठीक है, 72 शहादतें हुई। ऐसा नहीं है कि पता नहीं था। अगर पता नहीं था तो मुझे बताएं, मेरे इमाम ने 10 की सुबह में अपने बेटे को उठाया, अल्लाह अल्लाह, फरमाया था अकबर, जब हमारे बाबा नमाज पढ़ाते थे तो ड्यूटी हसन की थी कि वो अजान पढ़ते थे जी। फिर जब ये जिम्मेदारी भाई हसन के जिम्मे आई तो फिर अजान मैंने पढ़ी। अब मुसल्ले की जिम्मेदारी मेरी है तो अब अजान की जिम्मेदारी अकबर तुम्हारी है। जाइए, फजर की अजान भी पढ़नी है और मैदान भी देख के आना। आप गए, फजर की अजान पढ़ी, वापस आए, वालिद की बारगाह में कहते हैं बजी अजान तो पढ़ आया हूं, मैदान देखने गया ना, मैंने किसी खातून को रोते हुए देखा, उसके सर से लेकर पैर तक चादर थी, चेहरा तो नहीं देखा, पर्दे वाली कोई खातून थी, लेकिन मैंने ये देखा कि वो अपने दुपट्टे के कोने से जमीन साफ कर रही थी और रो रही थी। मेरे इमाम ने इतना सुना आंख में आंसू आ गया, तो आपने फरमाया अब्बा जी उस खातून से हमारा कोई रिश्ता तो नहीं था, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाने लगे बेटे तुम जिस खातून की बात कर रहे हो वो कोई और नहीं, मेरी मां फातिमा ज़हरा ही है। खुद बता मुझे, सोच और बता। जो ये कहते उन्हें खबर नहीं थी, पता होता तो बचा लेते, अगर पता नहीं था तो शहादत से पहले करबला क्यों आई? और ठीक उसी जगह जहां मेरे इमाम को आना था घोड़े से नीचे, उसी जमीन पे जगह साफ की है खातून जन्नत ने। गैरत आनी चाहिए। मैं कहता हूं कि तुम कलमा पढ़ने के बावजूद टोपी रख के कहते हो कि वो कुछ नहीं कर सकते थे, तुमसे बेहतर नजरिए तो इनके बारे में गैर मुस्लिमों के, अल्लाह अल्लाह, हिंदू भी जानता है कि ये अजमतों वाले लोग बेशक, जिनका दिया तू खाए उन्हीं को तू गुर्राए। और मेरे इमाम ने कहा था तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर जब खाने गुर्राने वाले। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। करबला शरीफ को देखे, करबला शरीफ को देखे, खुदा की कसम एक एक लम्हा करबला का, ये 3 दिन की प्यास के दिन और 1 दिन की शहादत का दिन, ये पूरी जिंदगी का सबक पढ़ा गए। 3 दिन पूरी जिंदगी का सबक पढ़ा दिया इन 3 दिनों ने, लेकिन हमने पहचाना नहीं, अल्लाह, हमने समझा नहीं। कई बार लोग कह देते हैं करबला में शहादतें हुई गुजर गए, आसान नहीं होता है। घर छोड़ते वक्त आदमी के कलेजे फट जाते हैं, जबकि परदेश जाते हैं लोग, घर से निकलते हैं। आप में भी कितने लोग परदेश जाते होंगे, घर छोड़ के जाते होंगे, लेकिन मुश्किल होता है जब घर छोड़ते हैं।
अपना घर तो घर होता है। लोग कहते हैं कि अगर छप्पर छोड़ के महल में भी परदेश में लेटने मिले ना, तो वो नींद महल के बिस्तर पे नहीं आती जो अपने छप्पर पे जमीन पे लेटने में नींद आती है। कि सबको अपना वतन इतना प्यारा है। सोच, अगर तुझे मुझे संभल प्यारा है, मुरादाबाद प्यारा है, फिर हुसैन को मदीना कितना प्यारा होगा। ख्याल करें मदीना कितना प्यारा रहा होगा, उन्होंने मदीने से कितना प्यार किया होगा, जबकि मदीना शरीफ सबका प्यारा है। जिसका शहर है उसका भी और जिसका नहीं है उसका भी। हज करके लोग आते हैं, पलट के आते हैं, तहबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, अल्लाह अल्लाह। ऐसा है जैसे रूह बदन से निकल गई। लौटा के मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। जो मदीने से लौट आते हैं ना, रूह उनकी वहीं रह जाती है। जब भी सलाम पढ़ा जाता है उनके सामने गुंबद खजरा की जालियां होती है। तो ये तेरे मेरे लिए इतना प्यारा है मदीना, फिर हुसैन के लिए कितना प्यारा होगा। फिर हुसैन ने वो शहर भी छोड़ा, मक्का शरीफ आ गए, फिर वो भी छोड़ दिया, फिर आ गए करबला शरीफ। फिर करबला शरीफ की कहानी, खुदा की कसम अल्लाह आपको सलामत रखे, शुक्र अदा करें रब ने हमें और आपको हुसैन वाला बनाया है। हम करबला वालों की बातें करते, ये हमारे मुकद्दर की बात है, ये हमारे नसीब की बात है, ये बड़ी बरकत वाली जात है, बड़ी बरकत वाली जात है। करबला शरीफ गए, जब भी ये बात कही जाती है ना कि शहजादों की जंग थी, तो दुख होता है, दुख होता है। शहजादों की जंग होती है या मसला ये होता कि साहब इक़्तिदार की लड़ाई थी, तो इक़्तिदार की लड़ाई में कोई 6 माह के असगर को नहीं लेके जाता है, कोई 7 साल की सकीना नहीं लेके जाता है, कोई बीमार ज़ैनुल आबिदीन को तो नहीं लेके जाता है। हाँ, छोटे छोटे भांजे तो लेके नहीं जाता है। इक़्तिदार की जंग में बहनें नहीं ले जाई जाती है। अगर इक़्तिदार की जंग होती तो औरतों को नहीं ले जाया जाता। मामला कुछ और है। खुद हजरत हुर ने बयान किया था, जब मेरे इमाम ने खुतबा दिया और हजरत हुर बेकरार थे, तो शिमर ने कहा था, हुर क्या बात है, आज को ज्यादा बेकरार नहीं लग रहा है? तुझे दस्ते का सफर सलार बनाया है, फिर इतना बेचैन क्यों है? तो बातों ने तुझे क्या कर दिया है? उसने कहा, यार मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना सब कुछ करोगे, मुझे तो ये पता था खाली मुस्तफा के शहजादे को मजबूर करके बैत ली जाएगी। इतना नहीं मालूम था कि तुम इतने गिर जाओगे, नबी के खून के प्यासे हो जाओगे। अगर इतना पता होता तो मैं रास्ता कतई नहीं रोकता। अल्लाह अकबर। जब हुर ने इतना कहा, शिमरने का इरादा क्या है? कहा, मैं ये सोच रहा हूं, एक तरफ जन्नत का दरवाजा है, दूसरी तरफ जहन्नम का दरवाजा है, करूं तो क्या करूं? कहा, हुर तेरी मर्जी है, देख इधर इख्तिदार की दौलत है, इधर सब कुछ है, उधर ना जाना, उधर कुछ भी नहीं है। मेरे इमाम के खुतबे के बाद हुर की बेकरारी ने जब उन लोगों के दिल पे बेकरारी पैदा की, सोचने लग गए अगर एक हुर गया तो हमारी जमात टूट जाएगी। मगर खुदा की कसम, हुर को रोकने की कोशिश की, आपने सबको ठुकराया। कहा, सुनो, दुनिया की दौलत तुम्हें मुबारक हो, हुसैन के कदमों की खाक मुझे मुबारक हो। लिखा था किसी ने, ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे, अब है करबला वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, मदीने वाले कहलाते थे, अब है करबला वाले। मुश्किल घड़ियां आपने गुजारी, बड़ी कुर्बानी दी आपने, 71 लाशें उठाई, खुद भी करबला के मैदान में गए, शहीद हुए। शहादत के बाद मैं एक बात जानता हूं, जब तारीख पढ़ो तो लगता है कि इमाम हुसैन की शहादत पे तारीख करबला तो मुकम्मल हो गई, लेकिन जहां इमाम हुसैन के सब्र की इंतहा होती है, वहां से हजरत ज़ैनब के सब्र की इब्तिदा होती है। अल्लाह, गौर करें आप, कौन कौन से सितम हुए, कौन कौन से लोग कहते हैं घोड़े पे बैठे गए या जो भी हुआ, लेकिन मैं ये सोच के कभी कभी टूट जाया करता हूँ, मोहल्ला में इंतकाल होते हैं, किसी का एक जवान जाता है, पूरा मोहल्ला तसल्ली देने के लिए आता है, बाप का बेटा जवान चला जाता है, लोग कंधे पकड़ पकड़ के कहते हैं सबर कीजिए, संभल के चलिए, कहते हैं संभाल के लेके चलो। जवान बाप जवान बेटे का लाशा उठाया है, इसकी कमर झुक गई है, इससे चला नहीं जाता है, जिन घरों के अंदर से सहारा चला जाता है, उन यतीमों से खाने नहीं खाए जाते हैं, बेवाओं के हलक से लुकमे नहीं उतरते हैं, मोहल्ले की औरतें जाकर के बेवा के पास बैठती है, हाथ से मुंह में लुकमे खिलाती है, सबर कर चल तेरा घरवाला चला गया। लेकिन इनका साथ भी कब तक होता है? रात के 12 बजे तक। फिर सब मोहल्ले वाले भी कह के उठ जाते हैं, चलो जी अब चलते हैं, सोने का वक्त हो गया है। जब दुनिया छोड़ के चली आती है तो यतीम बेवा को देख के रोते हैं, बेवा यतीमों के सर पे हाथ रख के रोती है, बेवा सोचती है बच्चों का सहारा कौन बनेगा, बच्चे देख देख के रोते हैं, अम्मी जान आज के बाद हम किसको आवाज देंगे? मगर वाह रे हुसैन, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरा एक नहीं तू 71 उठा के लाया था, लेकिन आज कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं है, कोई बाजू पकड़ के सहारा देने वाला नहीं है, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। हमारे यहाँ एक चला जाता है तो खानदान के खानदान रोटी खिलाते हैं, या तो कोई ज़ैनब को एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं, शहरबानों को तसल्ली देने वाला नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। अहले बैत अतहार का चमन पूरी तरह उजड़ चुका है, एक बचा है ज़ैनुल आबिदीन, वो भी कभी होश में आता है, कभी बेहोश हो जाता है। मगर कुर्बान जाओ करबला वालों की अजमत पे, तारीख गवाह है, खेमे लुटते रहे लेकिन ज़ैनब की नमाज कज़ा नहीं हुई, आपके कानों की बालियां नोची गई,
लेकिन सजदे नहीं छूटे। आग लग गई खेमों को लेकिन नमाज नहीं छूटी। तारीख गवाह है कि जब खेमे चल रहे थे औरतों की चीखें निकल रही थी, अली की ज़ैनब कह रही थी खबरदार खेमे चले तो चल जाएं लेकिन रब की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, एक सजदा भी नहीं छूटना चाहिए। तारीख गवाह है एक एक सजदे को वक्त पे अदा किया है करबला वालों ने, शरीयत के कानून की हिफाजत की है, एक एक कदम संभाल के रखा है करबला में। कभी कभी हैरत होती है, मैं तो सोचने लग जाता हूँ जब बेटे की लाश सामने आती है, माओं के दुपट्टे कहीं होते हैं, कपड़े कहीं होते हैं, होश नहीं होता है, चंद बातों के लिए मुंह में पानी डाला जाता है, तो जुमलों के लिए होश में ला करके उसको संभाला जाता है। मगर फाहरे ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, एक एक भतीजा तेरी निगाह के सामने है, भाई की लाश भी सामने है, खानदान के कटे सर तेरे सामने थे, लेकिन तूने होश नहीं खोया। हम जानते हैं अगर तेरा होश चला जाता तो उम्मत को होश कौन दिलाता, अगर तेरे कदम फिसल जाते तो उम्मत के कदम कौन संभालता। एक एक लम्हे हिफाजत की है, खुदा की कसम तारीख गवाह है, जिस ज़ैनुल आबिदीन को बार बार बेहोश हो रहे थे, होश आ रहे थे, उनको भी कत्ल करने की कोशिश की गई। सैयदा ज़ैनब सामने आई, लोग कहते हैं मजबूरी थी, नहीं अली की बेटी का तेवर देखो। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने की बारी आई, यजीदी आगे बढ़े, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने के लिए सैयदा ज़ैनब आगे आ गई, चेहरे पे पर्दा पड़ा है, तेवर बदल गए, लहजा अली का था। खबरदार जुर्रत ना करना, ये मत समझना अली का घर वीरान हो चुका है, अगर एक भी कदम बढ़ाया तो अब अली के तेवर अली की बेटी दिखा देगी, इसके बाजू में तुम्हें अली की ताकत नजर आएगी। वो लहजा था सैयदा ज़ैनब का कि एक एक के हाथ कांप गए, तलवारें छूट गई, किसी में जुर्रत नहीं थी इमाम सज्जाद की तरफ कदम बढ़ा देता। मगर तारीख का ये बाप भी कितना दर्दनाक बाप है। जब रात पहली आई है यार, जब किसी घर से जनाजा उठता है लोग उस घर में रात भर नहीं सो पाते हैं, लगता है तन्हाई से डर, लगता है अंधेरे से डर, उस बिस्तर पे कोई नहीं लेटता जिस पे बाप ने दम तोड़ा हो, उस चादर को कोई नहीं ओढ़ता जिस पे घरवाला चला गया हो, उस दुपट्टे को कोई बेटी सर पे नहीं रखती है जिसको ओढ़ के मां दुनिया से गई थी। खुदा की कसम हमारा हाल ये है। मगर वाहरे ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, बिखरे हुए लाशें उठाए अली की बेटी ने रख के एक जगह ला करके और बैठ जाती है मक्तल में। हैदर एक कर्रार के शहजादे गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर उसका टुकड़ा लेके बैठी और फैसला करती है अगर अब कोई आया और लाशों के साथ कोई भी बदतमीजी की तो अली की बेटी काट के रख देगी। रात के 2 हिस्से गुजरे हैं, अचानक आहट महसूस हुई, तुम कहते हो उन्हें खबर नहीं है, गैरत आनी चाहिए, सुन तो सकी, जरा देख तो सकी तूने कैसे कह दिया। उन्हें खबर नहीं थी रात के 2 हिस्से गुजरे हैं, सन्नाटा है, हर तरफ तन्हाई तन्हाई है, खामोशी है, दर्द छाया है करबला की जमीन पर, कोई किसी को याद करने तैयार नहीं, हर कोई अपने गम में डूबा हुआ है। खुदा की कसम ऐसे हाल में भी जब रात का आधा हिस्सा गुजरा है, सैयदा ज़ैनब बैठी है, किसी के आने की आहट महसूस हुई, आपने अपने आप को संभाला, कहा ठहर जा, कौन है यहाँ आने की जुर्रत न करना। आने वाले ने कहा बेटी मुझे आने दे, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। आप कहती हैं अच्छा आइए। जब आने वाले ने बेटी कहा ना, उसके लहजे में प्यार नजर आया। सैयदा ज़ैनब कहती है आइए क्या बात है। आने वाले ने पूछा बता बेटी तू कौन है। कहा मैं फातिमा बिनते अली हूँ, मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ, कि मैं अली की बेटी हूँ। कहा ये लाशें किसके पड़े हैं। कहा ये राकिब दोष पैगंबर का लाशा है, ये जो कब्र छोटी सी असगर की कब्र है। तारीख मुख्तलिफ तरह से तहसीनी साहब उनकी भी नाते सुननी है और हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा लहजा जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी, उनको भी आपको सुनना। सुनेंगे ना इंशाल्लाह? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सारे सुन के जाएंगे या खिलौना लेके चले जाएंगे पहले से? सुन के जाएंगे सुन के जाएंगे ना इंशाल्लाह? कितने लोग इरादा करके बैठे हैं जरा हाथ उठा के बता दें। सुभान अल्लाह। सैयद साहब क़िबला की बारगाह में अरीज़ा है कि इस जुमले पे आमीन कहते हैं, बड़ा एहसान आपका होगा। जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। सलामत रखे। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माने तब आसमान छुआ। बात हो माशाअल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इमारतों का बुलंद होना, जमीन जायदाद का कसरत से होना, बैंक बैलेंस का अनलिमिटेड होना, ये मेहनत से होता है, लेकिन माँ बाप का औलाद के साथ जिंदा होना ये मुकद्दर से होता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे। अल्लाह ने जिनके माँ बाप का साया सर पे सलामत रखा है वो बड़े नसीब वाले हैं। ये नेमत हर शख्स के हिस्से में नहीं आती है। इसका अंदाजा ईद की 2 रकात के बाद अच्छी तरह हो जाता है कि जिन नौजवानों के माँ बाप जिंदा होते हैं वो 2 रकात पढ़ के घर की तरफ जाते हैं और जिनके इंतकाल कर जाते हैं वो कब्रिस्तान की तरफ जाया। अल्लाह अल्लाह। बेशक बहुत खूब। ये आपका ईदगाह से मुड़ना बताता है
कि ईद उनकी ईद होती है जिन्हें मुबारकबाद देने वाले माँ बाप जिंदा होते हैं। मेरी कौम का रवैया यह है कि माँ बाप जिंदा हों या मुर्दा, उनकी मोहब्बत का इजहार सिर्फ महफिल में होता है। कोई भी सना खां, नात खां वालिदैन के हवाले से कोई शेर पढ़ दे तो हम यूं गड्डी पकड़ के और चलाना शुरू कर देते हैं। उसी शख्स के बूढ़े माँ बाप घर पे बैठे हुए एक खांसी के सिरप का रेपर मुट्ठी में लेके बैठे रहते हैं कि कभी बेटे को इतनी फुर्सत मिले कि वो हमसे खैरियत पूछे तो हम उसे अपनी दवा का पर्चा दें। अल्लाह अल्लाह महीने बीत जाते हैं लेकिन वो पर्चा कभी तकिए के नीचे से नहीं निकलता। अल्लाह। ये सर्दी का मौसम है, कितने बूढ़े बाप ऐसे इंतकाल कर जाएंगे कि बेटों को उनके मरने की खबर भी नहीं होगी। अगले दिन लोग पूछेंगे क्या हो गया था, कब पता नहीं, सुबह उठे ना तो अब्बा सहन में पड़े थे। कोई कहेगा नहीं हम उठे ना तो बिस्तर से नीचे पड़े थे। ये बात कहकर के नादानी अपनी जाहिर करके बाप की कमी बताने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे एक सिर्फ दस्तबस्त अर्ज करना चाहता हूं, हम में कोई भी ऐसा बेटा नहीं जो पेड़ से उतरा हो, ना कोई ऐसा बेटा है जो जमीन से निकला हो। हर बेटा मां के शिकम से दुनिया में आया है। बेशक हर बेटे की पैदाइश बाप की कुर्बानियों का नतीजा है। कोई बेटा ऐसा नहीं जिसको माँ बाप ना मिले हों। इस महफिल में कोई ऐसा बेटा नहीं जिसे माँ की गोद या बाप की शफकत में असर न हुई हो। मगर यहां रुक के एक बात कहना चाहता हूं, कभी मुड़ के अपने बचपन की तरफ देखना हो तो अपने बच्चों की तरफ देखा करो। आपको जितने अपने बच्चे प्यारे हैं ना, उतने की आप अपने माँ बाप को प्यारे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बल्कि अपने माँ बाप को आप उससे भी ज्यादा प्यारे थे जितने आपको आपके बच्चे प्यारे। आज जो बात कह देते हैं ना जी, पता ही नहीं चला अब्बा कैसे गिर गए। मैं एक बात का एहसास दिलाना चाहता हूं नौजवानों, कोई रात ऐसी नहीं होती हम बिस्तर पे सोए हों और माँ एक बार देखने ना आई हो। अल्लाह अल्लाह बेशक हक। कोई रात ऐसी नहीं गुजरती जिसमें हम सोए हो और माँ ने आके कंबल ना संभाला हो। कोई रात ऐसी नहीं गुजरती जिसमें हम सोए हों और माँ ने आके हमारे चेहरे को सर्दी में ना छुपाया हो। क्यों आती है माँ, किस लिए आती है? सिर्फ इसलिए माँ बिस्तर के चक्कर लगाती रहती है कि मेरा बेटा कमजोर है, छोटा है, रजाई गिर गई तो उठा ना पाएगा, अगर सो गया तो नादानी में उसको सर्दी का एहसास नहीं होगा। ये सोच करके माँ तीन तीन चक्कर बेटों के बिस्तर के लगाती है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, कल जब हम कमजोर थे हमारी माएं बिस्तर के चक्कर लगाती थी, हमारा बाप रजाई को संभालता था। आज माँ बाप इतने कमजोर हो गए हैं कि अपनी रजाई नहीं संभाल पाते हैं। हम ऐसे मजनू बने कि बीवियों के पल्लू में लिपट के ऐसे सो गए कि माँ पानी के लिए तड़पती रही। एक आवाज पे लब्बैक कह के हम नहीं उठे गए। तुम्हें क्या लगता है ये जो आंगन में गिर के मर गया है ये बिला वजह मर गया है? ये जो नल की टंकी पे गिरा है ये बिला वजह गिर गया है? नहीं नादान, जरा उठ के रातों के सन्नाटे से पूछ, घर की दीवारों से पूछ कि ये अकेला कैसे गिर के मर गया, तो तुझे घर की छत बताएगी। तू जब ख्वाबे खरगोश में था, इसको रात के सन्नाटे में प्यास लगी थी, इसने ये कहा था बेटे मुझे पानी पिला दे, बेटे मुझे पानी पिला दे। एक नहीं 70 आवाजें दी थी लेकिन तेरे कान पे जू नहीं रिंगी। तू बिस्तर पे लेटा रखा, प्यास बर्दाश्त से बाहर हुई। इसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना करके बिस्तर को छोड़ा, हौसले का सहारा लिया, चंद कदम चला था, बुढ़ापे में चलने नहीं दिया। गुर्बत और कमजोरी ने इसको बहका के गिराया। कैसे ये गिरा के सर जमीन पे लगा के अब इसका इंतकाल हो गया है। उसके बाद बेटों को चैलेंज करता हूँ, सिर्फ मस्जिद के इमाम के कदम नहीं, हरम काबा में चले जाओ, काबे के चादर को खिलाफ को चूमते हुए मर जाओ। खुदा की कसम अगर माँ बाप नाराज गए काबा तो क्या कहे, मदीने में भी मर जाओगे तब भी खुदा तुमसे राजी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे हैदरी। माशाअल्लाह बहुत खूब। आपसे मेरी गुजारिश है, बाप मर गया क्या पता ही नहीं चला, कैसे गिर गए, मेरी चारपाई तो वहीं पड़ी थी। तुझे पता है मां भी सोई थी, तू भी सोया था, और तूने नींद में आहिस्ता से कहा था मां तुझे दूसरी आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, मां ने उठ के सीने से लगा लिया था। बेशक बेशक हक। आज कैन को इस प्यार की जरूरत नहीं है। आपसे मैं कहना चाहता हूं खुदा के वास्ते, मां बाप है ना, इज्जत कर लो, कदर कर लो। कल दौलत होगी, मां बाप नहीं होंगे तो सिवाय रोने के कुछ नहीं होगा। तेरी मेरी औकात क्या है, हैसियत क्या है, मेरे नबी को देख। अल्लाह ने 2000 से ज्यादा लक़ब अता फरमाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह।
बोले जरा थक गए। 2000 से ज्यादा लक़ब अता फरमाए, लेकिन एक दिन मेरे नबी ने 10,000 सहाबा की इमामत फरमाई। कितने सहाबा की? 10,000। पीछे वाले भी बोले कितने? 10,000 सहाबा की इमामत मेरे नबी ने की। फारिग हुए, दीवार की टेक लगाई, घुटनों पे हाथ बांधा, सर घुटनों पे रख के हुजूर ने रोना शुरू कर दिया। उमर जैसा गुलाम दौड़ के आ गया, हुजूर बहुत खूब। किसने तकलीफ दी है? अगर किसी ने दुख दिया है ना तो हुजूर बेटे पाले ही तेरे लिए। बेशक। अगर किसी ने उंगली उठाई है बाजू कलम कर देंगे, किसी ने आंख दिखाई है गर्दन काट देंगे। उमर किसी ने कुछ नहीं कहा है। फिर हुजूर रोए क्यों? फरमाया आज मेरी माँ याद आ गई है। सुभान अल्लाह। आज मेरी माँ याद आ गई है। चैलेंज के साथ कहता हूँ, इस महफिल में बूढ़ा बैठा हो कि जवान बैठा हो, आपको क्या लगता है कि माँ की कीमत नहीं है? माँ इतनी कीमती है। जाओ तो तुम्हारी नजर में इस महफिल में सबसे बूढ़ा दिखाई दे, उसका हाथ पकड़ के पूछना क्या माँ की याद आती है कि नहीं। उसके बाल सफेद हो गए, सर के बाल सफेद हो गए। जब तुम उसके माँ के बारे में सवाल करोगे ना, उसकी आंखों में झांक के देखना, उसकी आंखें नील झील की तरह भीग जाएंगी और वो कहेगा आज भी ऐसे लगता है जैसे माँ दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार कर रही है। आज भी ऐसा लगता है जैसे माँ आवाज दे के कह रही है पगले शाम हो गई है लौट आ, देर हो गई है घर आजा। एक 70 साल के बूढ़े को भी आज माँ की याद आया करती है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मुकद्दर वाले के जिनके सर पे माँ की ममता कहाँ चल गए। हजरत उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह आपको भी माँ की याद आती है? हाँ उमर मुझे भी माँ की याद आती है। आका कैसे याद आती है? तब मेरे नबी ने कहा था उमर जब मेरी माँ ने मुझे देखा था तब मैं बहुत छोटा सा था, काश आज मेरी माँ होती, दरख्तों को सजदा करते देखती कितनी खुश हो जाती, पत्थरों को मेरा कलमा पढ़ते देखती कितनी खुश हो जाती, जब लोग मेरे बारगाह में आकर के खिराज अकीदत पेश करते मेरी माँ कितनी राजी होती। उमर मेरा जी तो ये चाहता है आज मेरी माँ जिंदा होती, मैं मुसल्ले इमामत पे होता, वो हुजरे के अंदर होती, मैं मुसल्ले पे खड़े होकर सूरे फातिहा की तिलावत करता। कहते उमर आहिस्ता से पर्दा हटता, अंदर से प्यार भरी आवाज आती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते उमर मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास चला जाता। तब हजरत उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह बंदगी तोड़ करके बंदी की बारगाह में जाते। तब मेरे नबी ने कहा था हाँ उमर मैं ऐसा ही करता, इसलिए कि अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे हैदरी। माशाअल्लाह भाई बहुत खूब। आज हमारे माँ बाप एक रोटी के लिए रोते हैं, गर्म रोटी के लिए, एक गर्म रोटी के लिए। सर्दी आ गई है ना, अल्लाह रोटी जल्दी ठंडी होती है, जल्दी ठंडी होती है। पहली बात तो उन्हें जो मिल जाए उसी को नसीब समझ के खाते हैं। बेशक। ही नहीं, वो सोचते हैं ये मिल रही है बड़ी बात है, ये मिल रही है बड़ी बात है, ये समझ के बेचारे ठंडी रोटी पे गुजारा कर लेते हैं, ये समझ के बेचारे ठंडी रोटी पे गुजारा कर लेते हैं। और अगर हिम्मत करके वो ये कह भी देना बेटे एक गर्म रोटी मिल जाती, और अगर बहू से कह दिया ना तो बहू सर पे उठा लेती है, सर पे उठा लेती है पूरे घर को, और डायरेक्ट ताना देती है बेटियों के दौर में बड़ी गर्म रोटी खाई थी जो अब खाओगे। मैं बहुओं से कहना चाहूंगा जबान को ताला लगा। अल्लाह तू 26 साल के बाद आई है, तूने बना घर देखा है और ताने उस बेटी के दे रही है जिसने छप्पर से लेके जवानी तक बाप की इज्जत पे दाग ना लगने दी। माशाअल्लाह बहुत खूब। तू उसके बारे में बात कर रही है। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा खुदा करे भरे घरों में जाओ, अगर खाली हो तो तुम्हारे कदमों की बरकत से भर जाएं। बेशक। लेकिन कभी किसी बूढ़े को यह ताना ना देना कि तुमने बेटियों के दौर में बड़ी गर्म रोटी खाई है। दो बातें कहूंगा मैं, सिर्फ दो बातें। पहली बात तो ये कहूंगा मैं कि जब ये जवान था ना तो ये पत्थर के और लोहे के चने चबा जाता था, इसको कभी ठंडा ठंडा ही नहीं लगा और गरम गरम नहीं लगा। मैं एक दिन स्टेशन पे देख रहा था, मुझे हैरत हुई, एक सफेद बालों वाला बंदा ना, उसके बिल्ला लगा था, कुली था वो, और वो जो ठेली होती है ना स्टेशन पे, आपने देखी होगी ना? जी जी देखी है ना ठेली, उसको खींचता हुआ लाने वाला उसका काम था ना। तो दोपहर का वक्त था, लगभग 2 बज गए होंगे। मैंने उसको देखा, उसने टिफिन खोला, टिफिन में से रोटी निकाली, जनाब सालन कोई नहीं था, सब्जी कोई नहीं थी, है ना, सब्जी कोई नहीं थी, और उसने उस रोटी के लिए एक टिफिन में पानी भरा और ऐसे भिगो भिगो के पानी में खा रहा था वो। और उसके खाने की लज्जत का आलम यह था कि अमीर को 5 स्टार के खानों में वो मजा नहीं आता जो उस गरीब को पानी में भिगो के खाने में मजा आता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये बात तो माननी पड़ेगी कि लज्जत मसालों से नहीं आती, लज्जत हलाल के निवालों से आया करती है। ये बात मानना पड़ेगी। अगर लज्जत हलाल के निवालों से ना आती तो गरीब भूखा मर जाता।
वो कभी सूखी रोटी को भिगो के ना खाता। डायरेक्ट ताना देती है बहुएं हमारे दौर की कि तुमने बेटी के दौर में क्या खाया, क्या मुकाबला कर लेगी तू बेटी का, क्या मुकाबला करेगी तू बेटी का। सोन, जब रात के 2 बजे भी बाप आता था ना तो बेटी बाप को ठंडी रोटी नहीं खिलाती थी, माशाअल्लाह बहुत रख देती थी, हक आटा उठा के रख देती थी। और जैसी बाप रात को 1 बजे 2 बजे आया, कहा बेटी भूख लगी है जल्दी खाना खिला दे, तो मुस्कुरा के कहती थी अब्बा बस 5 मिनट दे दे। बाप कहता था बेटी क्या करोगी, अब्बा ठहरना 5 मिनट का वक्त चाहिए। बाप कहता ठीक है बेटी। वो रात के 1 बजे दौड़ जाने वाली बेटी दौड़ करके किचन में गई, फ्रिज से आटा निकाला, ला करके उसने रोटी डालना शुरू की। अब्बा कहता रह गया बेटी जो रखी हो वही ला के खिला दे। उसने मुस्कुरा के कहा तेरी कमाई खाने वाले रोजाना ताजा खाना खाएं, कमा के लाने वाला बासी खाना खाए। ये बेटी की गैरत को गवारा नहीं होता है, तुझसे 1 रोटी क्या मांग ली, तू बेटियों के ताने देती है। सुन तेरी औकात क्या है, हैसियत क्या है, तू बेटियों को तोल क्या सकती है। खुदा की कसम जब तक बेटियां घर पे रहती है बेटी शहजादी होती है, बाप बादशाह हुआ कर। सुभान अल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह। हक हक बाप वो मोहताज नहीं होता जिसको खुदा ने 7 बेटियां दी हों, बाप वो मोहताज हो जाता है जिसको सिर्फ 7 बेटे मिले। हक हाँ, 7 बेटियों का बाप कभी भूखा नहीं सोता और 7 बेटों का बाप भूखा सो जाता है। ये कड़वी सच्चाई है। डायरेक्ट ये ताना दिया जाता है बेटियों के दौर में बड़ी गर्म रोटी खाई, मुकाबला कर लेगी बेटी का। जाओ चैलेंज है मेरा, तुम्हारी कमाई के सूट तुम्हारी बीवी पहनती है, तुम्हारी कमाई के जेवर तुम्हारी बीवी पहनती है। बेटी समझदार हो गई हो ना, 12 बजे जाके कुंडी बजाना, जो सबसे पहले दौड़ के दरवाजे पे आएगी वो तेरी बेटी होगी। बेशक सुभान अल्लाह हक। सीधी बात, बेटी के दौर में क्या खाया, बेटी के दौर में क्या खाया, खुदा की कसम बेटी के दौर में जो खाया है वो कभी जिंदगी में ये खा नहीं पाएगा और ना कोई खिला सकता है। बेटियां बेटियां होती है और बेटी का रिश्ता बाप के साथ बड़ा गहरा होता है। कितना गहरा, मेरे नबी जब कभी परदेश जाते ना अपना वतन छोड़ के तो सबसे आखिर में खातून जन्नत से मुलाकात करते, बहुत खूब। और जब बाहर से आते तो सबसे पहले अपनी बेटी के दरवाजे जाते। सुभान अल्लाह। क्योंकि बेटी से बहुत ज्यादा देर तक हुजूर दूर नहीं रहना चाहते थे। हक है। ये रिश्ते होते हैं बेटियों के। और आज ताने, डायरेक्ट ताने, माफ कीजिएगा, डायरेक्ट कि तुमने बेटी के दौर में कितनी ताजा रोटी खाई है, ना दीजिएगा ये ताना, ये ताना बिल्कुल ना दीजिएगा। और बेटों से गुजारिश करूंगा, बेटों से तुम्हें खुदा का वास्ता है, दस्तरखान पर बैठा करो ना, पहला सवाल अब्बा के खाने के बारे में किया करो। मेरे बाप ने खाया कि नहीं खाया, मेरी माँ को खाना मिला कि नहीं मिला, ये पहला सवाल तुम्हारा होना चाहिए। अगर बीवी कहे छोड़ो, उनके तो ड्रामे ही रहते हैं, नाटक करते हैं, कल लेके गई थी वापस कर दिया खाना, खाना उठा अपने आगे का चाप आपके आगे, और जैसे भी मना के खिलाई खिला, पैर पकड़ने पड़े पकड़ ले, जूतियां सर पे रखनी पड़े रख ले, इसलिए कि सुन तेरी जन्नत काबे के साये में नहीं बाप के कदमों के नीचे नजर आया करे। बेशक सुभान अल्लाह हक। बाप की रजा में औलाद की रजा होती है, उसे राजी करो। कह रहे हैं मौलाना मेरे अब्बा को जानते ही नहीं है, बहुत खतरनाक है मेरा अब्बा। हक बात। तुम्हें क्या, तुमने तो तकरीर कर दी। मेरे अब्बा से एक बार मिल लेते तो कभी दोबारा नहीं कहते इन्हें सलाम कर लियो। कहा क्योंकि मेरा अब्बा बहुत खतरनाक है, डाकू है। क्यों, तेरे अब्बा देखते गोली मार देते? क्यों नहीं, 6 साल हो गए मैं तो बोला ही नहीं अपने बाप से। क्यों? कहा उनकी शिकल ही ऐसी है, कभी सीधे मुंह देखते ही नहीं। सुन भाई, बाप तेरा है, गारंटी मैं दे रहा हूं। बेशक हक। बाप तेरा है, गारंटी मैं दे रहा हूं। तू कह रहा है ना तेरा बाप खतरनाक है, तू कह रहा है ना तेरा बाप सुनता नहीं। जाओ, इतनी बड़ी महफिल में जिसका भी बाप नाराज हो ना, महफिल खत्म हो वो अपने घर जाए और जाके अपने बाप के पैर पकड़ लेना। क्या करना? जोर से पैर पकड़ना। नाराज होके बैठे, बड़े समझदार लड़के, कह रहे आप जरूरत ही नहीं अब्बा की, LLB कर रखा मैंने, अब्बा को भी 6 महीने की करा दूंगा। सारे कानून सीख ही अब्बा के लिए रहा है। हाँ, सारी ताकत बाप को दिखाते हैं हम लोग। कह रहे आप जरूरत ही नहीं है बाप की, गारंटी है मेरी। बाप तेरा के नाराजी तुझसे है, तुझसे नाराजगी है, 6 साल तेरे बीत गए हैं, जाकर तूने आज तक माफी नहीं मांगी है, मैं फिर खत्म हो जाए, बाप के कदम पकड़ लेना और जाकर उसके पैर दबाना शुरू करना। सुन तेरा बाप है, कितना भी गुस्से वाला है, मेरी बात दिल पे लिख के ले जा। जैसे कि उसकी आंख खुलेगी, वो पूछे कौन है, कह देना अब्बा मैं आ गया हूँ। वो कह क्यों आया है, कहते माफ कर देना, मुझसे बड़ी गलती हो गई, 5 साल तुझसे दूर रहते हुए हो गए, अब्बा माफी लेने आ गया हूँ। कितने
भी गुस्से का क्यों ना हो, उसकी आंखों में झांक के देखना, आंखों में आंसू आएंगे। गलती तेरी है, रो के बाप दिखा देगा और कहेगा चाहता क्या के, कहते माफ कर देना, और रो के कहेगा पगले तू आ जाया के, मैंने तुझे 5 साल पहले अपने दिल से माफ कर डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हक हक करेंगे इंशाल्लाह ऐसा काम, इंशाअल्लाह, माफी मांगेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह, बार बार मांगे। ये पीछे वाले लोग क्यों हाथ नहीं उठा रहे हैं? ये माफी मांग चुके हैं। अब्बा ज्यादा खतरनाक है तुम्हारे भी नहीं ना, तो फिर वादा करें इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह, माँ बाप को राजी रखेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह, इधर वाले भी राजी रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। खुदा सलामत रखे। याद रखिएगा, इस सर्दी में अगर एक कमजोर बाप को भी राहत मिल गई ना, तो मेरे भाइयों का बुलाना कामयाब, हमारा आना कामयाब, तुम्हारा सुनना कामयाब हो बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक करेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह, राजी करेंगे माँ बाप को इंशाल्लाह। ठीक है ना जी, करेंगे। बात खत्म कर लूं अब, 5 मिनट और चल लूं। किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। अल्लाह अल्लाह। हाँ, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे ना इन बातों पे अमल हो जाए। पहली बात तो मैं बहनों से कहूंगा कि आप ताना न दीजिएगा। औरतों से मेरी गुजारिश है, बहुओं से खासकर बहुओं से मेरी गुजारिश है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शोहर की रजा में है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हक है, माशाअल्लाह, बाप के नाम से दिया, माशाअल्लाह, हक है। हाँ जी, ये माशाअल्लाह। आज माफी मांग लेंगे, सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। बहुओं से गुजारिश करूंगा, तुम दुनिया में मेले करने नहीं आई हो। अभी ना हसन भाई, हम लोग आ रहे थे तो किसी के हाथ में फुलझड़ी, किसी के हाथ में गुड़िया, हाँ, कोई हाथ खाली नहीं। किसी को कुछ नहीं तो सर पे ही कुमकुम लगा लिया। वो या तो तेरे घर की बेटी है या मेरे घर की बेटी है। यहाँ पे कोई गैर की बेटी नहीं, जोर से नहीं है, कोई गैर की बेटी नहीं है। हमारी बेटियों की कंडीशन ये, हमारी बेटियों की कंडीशन ये, हमारी बेटियों की कंडीशन ये। बेटियों, तुम मेले करने नहीं आई हो, तुम तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के दुनिया। बेशक, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हक यही है ना जी। कुछ कहती क्या करें, बच्चे ही परेशान करते हैं, बच्चे ले जा। बच्चे खाली तेरे नहीं, बच्चे खातून जन्नत की भी थी। बेशक। लेकिन मसला जो है ना, ये अब नहीं बिगड़ा बच्चों का, मसला पहले ही बिगड़ गया, पहले ही बिगड़ गया है। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा, बड़ी बात कहने लगा। लोग बात करते हैं कि इमाम हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, बड़े ताज्जुब की बात है। मैं कहता हूं कोई ताज्जुब की बात नहीं। इमाम हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, यह ताज्जुब की बात इसलिए नहीं क्योंकि अगर माँ फातिमा ज़हरा होती है तो बेटे नेज़ों पे चढ़ के कुरान पढ़ा ही करते। बेशक, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हक बेटों को नेज़े पे कुरान पढ़ना पड़ता है अगर माँ फातिमा हो। अम्मा कितनी ऐसी मेले में आई होंगी कसम से, जो बालक के हाथ में मोबाइल दे के अपना आप यहाँ शॉपिंग कर रही होंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। और आदमी डंडा लेके जलसा संभाल लिया होगा। तेरे लिए जलसे से ज्यादा जरूरी है तू घर संभाल अपना। बेशक। हक बीवियां मर्दों की पर्दे में रहती है, ना मर्दों के पर्दे में नहीं रहती। बेशक, बेशक। हक है, हक हक है। ये कंडीशन बेटियों की। और अल्लाह माफ करे, जब से ये सोना महंगा हुआ है ना, तब से दुपट्टे खत्म ही हो गए। क्यों? दुपट्टों से सोने का क्या लेना देना? वजह यह है कि अगर दुपट्टा ओढ़ेंगी तो सोना ढक जाएगा। अल्लाह अल्लाह, इसलिए ओढ़ती ही नहीं। बैठ जा बेटे, बैठ जा, पानी बांट रहा क्या समसम? करबला बनाते ही सही। मैं मूंगफली के है, सुबह तक बैठेगा इंशाल्लाह। हाँ, कोई बात नहीं है। खैरियत है आप लोग? आप अल्लाह किसी को तो तरस आया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ।
जिंदाबाद, बेड़ा पार, बेड़ा पार, माशा। क्या बात है। मैं इसलिए कहता हूं कि महफिल में बैठने वालों को कभी लान तान न करो, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा कलंदर भी बैठा हो बहुत खूब, कि जब दुनिया सो जाती हो तो वो रो के रब को मना ले। बहुत खूब, माशाअल्लाह। हक है। बंदे और रब के रिश्ते हैं ना, ये कौन जानता है। मेरा क्या रिश्ता आप क्या जानो, आपका क्या रिश्ता है मैं क्या जानू। बस हमें तो ये सोचना चाहिए ना, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, मुझे सरकार ने जाने न दिया। वाह, मुझे सरकार ने जाने न दिया, जाने न दिया। तो जब से सोना महंगा हुआ दुपट्टे ही खत्म। हाँ, और इसलिए दुपट्टे नहीं ओढ़ रही कि सोना छुप जाएगा, और सोना दिखाने के लिए मरी जा रही है। एक औरत दिखा दो जो एक नाक का फूल पहन के कब्र में गई। अल्लाह। जाती है कोई? एक आदत है, गई है कोई? अरे यार 10 लाख का सोना था, एक आध तो पहन गई होगी। गई है कोई पहन के? नहीं गई ना, फिर क्या जाती है पहन के? क्या पहन के? कफन। कफन। बस यही रुक के एक बात बेटियों से कह दूं, उर्स नहीं, मेला ही नहीं, मजार नहीं, जलसे ही नहीं, अगर आला हजरत भी बैठे हों उनकी बारगाह में भी बेपर्दा जाने की इजाजत नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। हक है, हक। गलत काम है नहीं, हक है, हक बात कही, सच। सही है ना? बेशक। जब उनके पास जाने की इजाजत नहीं तो मेरी झाल में बिना दुपट्टे के जाने की इजाजत किसने दे दी? आदमी ने ना। सही कह रहे हो भाई आप, आदमी ने इजाजत क्यों दे दी? नहीं, क्योंकि वो बेगैरत है। हक है, हक जुमला, हक, हक बात, हक है। वरना गैरत वाली बेटियां ऐसी नहीं होती। गैरत वाली बेटी फातिमा ज़हरा है। बहुत खूब, हक है। वाह, उनकी परवरिश करने वाले सैयदुल अंबिया हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ उनकी खदीजतुल कुबरा है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, बहुत खूब, हक। हजरत खातून जन्नत सैयदा कायनात, सुन मेरी बेटी, बड़ा प्यारे सोने से मर के देख, सबसे पहले कौन नोचती, नाक खाली करती है ये, एक एक फुंदना निकाल लेते हैं कानों का, क्या क्या बोलते हैं, सारा जेवर उतार लिया जाता है। कोई औकात नहीं सोने चांदी की। हैदर कर्रार, मौलाए कायनात, मौला अली, बेशक। माले गनीमत में सोना मिला। ख्याल आया आज तक मेरी फातिमा ने कोई जेवर नहीं पहना सोने का, क्यों ना एक हार बनवा दूं। उनके हार गले से चिपकने वाले नहीं होते थे, हाँ यहां तक चिपका के पहने की, और दुपट्टा गायब। इसी दिन डोरी खिंच जा तो काम काम तमाम। इल्जाम शोहर पे आ गया जी, हमारी लोलिया फांसी देके मार दी, कोर्ट कचहरी के चक्कर। हैदर कर्रार मौलाए कायनात ने जेवर बनाया, हार बनाया खातून जन्नत का। अब खातून जन्नत भी वो बेटी है कि जिनके दिल में ख्याल आया कि ये तब पहनूंगी जब मेरे बाबा बाहर से आए। माशाअल्लाह, बहुत खूब, हक है, हक। जब मेरे वालिद बाहर से आएंगे, खबर मिली हुजूर आ रहे हैं। खातून जन्नत ने गले में हार डाला, वो हार यहाँ तक नहीं नीचे तक लंबा हार था। खातून जन्नत गले में डाल करके वालिद का इस्तकबाल कर रही हैं। सरकार आए, खातून जन्नत के दरवाजे पे पहला कदम रखा, एक कदम अंदर रखा है, निगाह उठी के वापस लौट जाते हैं। तारीफ गवाह है, खातून जन्नत के दरवाजे से पहली मर्तबा मेरा नबी एक कदम रख के वापस लौटा है। सैयदा कायनात की बेचैनी बढ़ जाती है। अली जल्दी कीजिएगा, आज कुछ अजीब हो गया है। कहा क्या बात है? कहा मेरे वालिद आए थे, अचानक वापस चले गए हैं, जाकर के पता तो करो हो क्या गया है, क्यों इतनी जल्दी अचानक चले गए हैं। मौलाए कायनात पीछे पीछे दौड़े हैं, सरकार को मस्जिद में आके तलाश कर लिया है, आकर के आए हैं, सरकार क्या बात हो गई है, आप इतनी जल्दी अचानक क्यों आए हैं? खातून जन्नत बेकरार है, आंख में आंसू हैं। हैदर कर्रार हुजूर से अर्ज करते हैं, सरकार आज तक आपने ऐसा नहीं किया है कि आप वापस पलट आए हो। सरकार कैसे आ गए? मेरे नबी ने जब आंख उठा के हैदर कर्रार को देखा है, सरकार इस दर्द से रो रहे हैं, क्या कहे, करीम के चेहरे पे आंसू बह रहे हैं।
हजरत अली अर्ज करते हैं सरकार बात समझ में नहीं आ रही है, इधर आप रो रहे हैं उधर खातून जन्नत रो रही है, ना वजह आप बता रहे हैं ना वजह बेटी ने बताई है, सरकार हो क्या गया है। हजरत अली ने इतना कहा है, तब मेरे नबी ने कहा था अली मैंने अपनी बेटी को ऐसे नहीं पाला था, परवरिश ऐसे तो नहीं की थी। कहा हुजूर हो क्या गया है, आज मैंने अपनी बेटी के गले में सोने का हार देखा है, बस मेरी बेकरारी बढ़ गई है, इतना सुना दौड़े लग जाती है। वापस आए का फातिमा सितम हो गया है, गजब हो गया है। का क्या बात है अली, का तेरे गले का हार सरकार को पसंद नहीं आया है, इसको देख करके लौट गए हैं। अल्लाह अकबर, बेटी हो तो ऐसी होनी चाहिए। हजरत खातून जन्नत ने इतना सुना के हार का कुंडा नहीं खोला के, कांट नहीं खोली के, बल्कि झटका दिया, तोड़ा और अली के हाथ में रख के कहा था अली ये जेवर ले जाओ और मेरे बाबा के पास न ले जाना, रास्ते में कोई गरीब मिले उसे सदका कर देना और मेरे बाबा से कह देना आंसू पोंछ लीजिए, जिसमें आप राजी हो उसी में फातिमा ज़हरा भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, अजमते मौला अली, अजमते वालिदैन, नारे हैदरी। माशाअल्लाह जो है सारे लोगों की। बेटियों से कहूंगा मेरी बहन मेरी बेटी 20 तोले पहन के मर जा, तेरे सोने से एक रुतबा बुलंद नहीं हो सकता है। हक है बेशक। और सुन खातून जन्नत की सुन्नत अदा कर, शोहर की रजा में राजी रहे, 10 पैबंद लगा के मर जा कपड़ों पे बेशक। और शोहर की इज्जत बचा के मर, हर पैबंद के बदले में अल्लाह तेरे रुतबे बुलंद फरमा। माशाअल्लाह बहुत खूब। हर पैबंद के बदले में अल्लाह तेरे रुतबे बुलंद फरमा देगा। और सुन बेटी, इस हाल में दुनिया से जाना कि तेरा शोहर तुझसे राजी हो, इस हाल में दुनिया से जाना कि तेरा शोहर तुझसे राजी हो। जब कब्र में पहुंचेगी ना तो तेरा तीजा 3 दिन के बाद होगा। ये नेक अमल कब्र तक लेके जाना, तू कब्र में बाद में आएगी, रोशनी का इंतजाम लेके मुस्तफ़ा तेरी कब्र में तशरीफ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक ये काम मेरी बेटी को करना है, ये काम बस इतना सा करना है।